अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम स्टार्ट कर रहे हैं अपना चैप्टर नंबर 17 क्लास 10 का। ये हमारा पहला चैप्टर है। हमारे चैप्टर का नेम क्या है? बेसिकली सेट एंड फंक्शन। तो इसका मतलब ये हमारे चैप्टर के दो पोर्शन है, एक हमारे पास क्या है सेट और दूसरा क्या है फंक्शन। तो आज की वीडियो में हम स्टार्ट कर रहे हैं सेट से, यानी कि हम स्टार्ट कर रहे हैं एक्सरसाइज नंबर 17.1। तो सबसे पहले देखेंगे बेसिकली हमारे पास सेट होता है क्या है। तो हमने यहाँ वर्डिंग मेंशन की हुई है, अ सेट इज़ अ कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड एंड डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट। क्या कहा? मतलब उन्होंने कहा सर जो आपके पास सेट होता है वो कलेक्शन होता है, लेकिन किसका कलेक्शन होता है? किसका? वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट का। वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट का और किसका? डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट का। ठीक है भाई, दो कंडीशन आ गई हमारे पास। पहली कंडीशन क्या कि सर जो आपके पास कलेक्शन होगा वो किसका होगा? वेल डिफाइंड का होगा और वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट का होगा। और दूसरी कंडीशन में क्या होगा? डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट। अब वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट क्या होता है, मैं आपको ये डिफाइन कर दूं। सर याद रखिएगा, वेल डिफाइंड में कंडीशन ये होती है वो चीज़ें जो ऑलरेडी डिफाइंड हो, जिसको मज़ीद डिफाइन करने की ज़रूरत ना हो, उसे आप क्या कहते हैं? वेल डिफाइंड। जैसे मिसाल के तौर पर मैं आपसे एक बात करूं, कलर्स इन रेनबो, तो आप क्या बोलेंगे? 7 कलर्स इन रेनबो। तो इसका मतलब ये है कि भाई 7 कलर्स जो है वो डिफाइंड है। वो ये तो नहीं कहेगा ना भाई मेरे घर से 4 कलर नज़र आते तो मैं 7वां कलर मानूंगा ही नहीं, उसको नज़र आए नहीं आए, लेकिन भाई कॉमन सी बात है कि भाई रेनबो में कितने कलर होते हैं? 7, तो उसे मानना पड़ेगा। तो ये चीज़ क्या होगी? भी वेल डिफाइंड। सेम एज इट इज़ हम आपसे पूछे बताएं फाउंडर ऑफ पाकिस्तान, तो भाई सबके सब क्या बोलेंगे? छूटते के साथ। वो छूटते के साथ बोलेंगे कि भाई फाउंडर ऑफ पाकिस्तान कौन है? कायदे आज़म। कोई ये तो नहीं बोलेगा ना भाई पाकिस्तान मेरे अब्बू ने बनाया। सर याद रखिएगा, दिमाग में रखिएगा वाली बात कि ऐसी चीज़ें जिसको डिफाइन करने की ज़रूरत ना हो उसे आप क्या कहते हैं? वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट। सेम एज इट इज़ आपसे पूछा जाए कैपिटल सिटी ऑफ पाकिस्तान, तो आप क्या बोल देंगे? इस्लामाबाद। ठीक है, कोई ये तो नहीं बोलेगा सर इस्लामाबाद, मैं नहीं मानता इस्लामाबाद को। सर आप माने नहीं माने, लेकिन याद रखिएगा कैपिटल सिटी ऑफ पाकिस्तान क्या है? इस्लामाबाद। तो आप क्या बोल देंगे उसे? आप बोल देंगे वेल डिफाइंड। ठीक है, ऐसी चीज़ें जिस पे डिबेट ना हो उसे आप क्या कहते हैं? वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट। अब वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट क्या नहीं होता? जैसे मिसाल तौर पर सोचें भाई, क्लास भरी हुई, उस भरी क्लास में टीचर ने सवाल पूछ लिया टेस्टी फूड आइटम्स। ठीक है, अब जैसे जैसे बच्चों से पूछा, कोई बोल रहा है बिरयानी, कोई बोल रहा है मुझे अंडे वाला बर्गर पसंद है, कोई बोल रहा है हलीम पसंद है। सर क्या होगा इस कंडीशन के अंदर? इस कंडीशन में सबके अलग अलग आंसर आएंगे, आंसर में वेरिएशन आएंगी। इसका मतलब ये आपके पास वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट नहीं है ना, ये वेल डिफाइंड सेट है। तो वेल डिफाइंड का कॉन्सेप्ट तो क्लियर हो गया भाई, जो चीज़ें डिफाइंड हो, जिस पे डिबेट ना हो, उसे क्या कहते हैं? वेल डिफाइंड। अब डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट। डिस्टिंक्ट का मतलब सर याद रखिएगा, डिस्टिंक्ट का आम अल्फाज में अगर मतलब समझाऊं तो इसका मतलब होता है यूनिक। अगर बिल्कुल सिंपल वर्डिंग में समझा दूं कि भाई डिस्टिंक्ट क्या होता है, तो उसने कहा डिस्टिंक्ट का मतलब क्या होता है? यूनिक। अब यूनिक का मतलब क्या है? यूनिक में वही कह रहा है, जैसे मिसाल दूँ सर, मेरे पास क्या, मैंने कहा द सेट ऑफ, एक मैंने आपसे सेट ले लिया। अब सेट किसका लिया भाई? देखिए ज़रा, हमने लिखा ए हमारे पास क्या है भाई? ए हमने मेंशन कर दिया द सेट ऑफ लेटर्स। ठीक है, इन वर्ड बनाना। उसने क्या कहा? उसने कहा सर आपके पास किसका सेट? लेटर्स का सेट। और किस के अंदर भाई? बनाना के अंदर। तो अब बताइए भाई मेरे पास क्या बनेगा? उसने कहा सर बनेगा बनाना में लेटर्स का सेट। तो बनाना में कौन कौन से लेटर यूज़ हो रहे हैं? उसने कहा बनाना में सर यूज़ हो रहा है BAN। ऐसा ही ना भाई, आपके पास भले 6 दफ़ा यूज़ हो ए, भले 6 दफ़ा यूज़ हो N, लेकिन याद रखिएगा उसने क्या कहा? द सेट ऑफ लेटर्स इन वर्ड बनाना। बताएं आपके पास सेट किसका? लेटर्स का सेट बनाना में जो यूज़ हो रहे हैं। तो बनाना में क्या यूज़ हो रहा है सर? B यूज़ हो रहा है, A यूज़ हो रहा है, N यूज़ हो रहा है। ठीक है, अब वो भले 6 दफ़ा हो, लेकिन यूज़ कौन हो रहा है? B, A और N। अब मिसाल तौर पर सोचा भाई एक आपकी क्लास में बच्चा है, वो बार बार क्लास से आना जाना कर रहा है। तो मैंने आपसे पूछा बताएं क्लास में कितने लोग आए, तो आप क्या बोलेंगे? सर वो 36 दफ़ा आया। नहीं, आप उसी का नाम लेंगे सर वो बच्चा भी आया था। ठीक है सर, याद रखिएगा बिल्कुल इसी तरह आपके पास जो आपके पास लेटर्स हैं, वो लेटर्स भले 36 दफ़ा हैं, लेकिन अगर पूछे जा रहे हैं कि लेटर्स कौन से हैं, तो आप क्या बोलेंगे? BAN। और इसी को आप बोलते हैं डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट। सर देखें सारे के सारे क्या यूनिक। ठीक है, मैं बार बार लिखता तो फिर क्या होता कि आपके पास कंडीशन क्या हो जाती है? ये वाली आप कंडीशन से बाहर आ जाते। मतलब फॉर एग्जांपल अगर आप ऐसे लिख देते BANANA, तो फिर ये क्या हो जाएगा बताइए? फिर आपके पास ये सेट नहीं रहेगा, दिमाग में रखिएगा। ठीक है, ये वाली बात। क्यों? आपको क्या कंडीशन बताई कि डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट का सेट। इसी तरह चलें, हमने एक और सेट लिया, हमने कहा भाई सपोज कर लेते हैं BB हमारे पास क्या है? द सेट
ऑफ लेटर्स, किसका भाई, लेटर्स का सेट, लेकिन किसके लेटर्स का सेट, इन वर्ड पाकिस्तान। बताएं सर, पाकिस्तान में जो आपके पास लेटर्स यूज़ हो रहे हैं उसका सेट क्या मेंशन करेंगे आप। उसने कहा सर मैं मेंशन कर दूंगा बी, और बी में क्या लिखूंगा बताइए। उसने कहा सर लिखूंगा पी, फिर ए, फिर के, ठीक है भाई। उसके बाद क्या आ जाएगा, फिर हो जाएगा आई एस, फिर क्या आएगा टी, और साथ में क्या आ जाएगा एन। याद रखिएगा दोबारा ए नहीं आएगा, क्यों, क्या बताया था कि सर याद रखिएगा लेटर्स ए यूज़ हो रहा है, लेकिन कितनी दफ़ा, एक ही दफ़ा मेंशन करेंगे आप, क्योंकि भाई 6 दफ़ा भी यूज़ हो रहा है तो यूज़ कौन हो रहा है, ए, तो आप कितनी दफ़ा मेंशन करेंगे, सिर्फ एक दफ़ा। ठीक है, ये आपके पास क्या हो गया भाई, ये आपके पास हो गया सेट का प्रॉपर इंट्रोडक्शन। अब इसके बाद में अगर आगे बात करूँ तो सर याद रखिएगा एक बात बिल्कुल बेसिक, हमारे पास सेट की होती हैं फॉर्म्स, जिसको हम कह सकते हैं फॉर्म्स ऑफ सेट। सर फॉर्म्स ऑफ सेट का मतलब क्या है भाई, सर फॉर्म्स ऑफ सेट का मतलब ये है कि सेट को डिफाइन करने के लिए कुछ फॉर्म्स होती हैं। सर कौन कौन सी फॉर्म होती हैं, सबसे पहले जो हम यूज़ करते हैं वो यूज़ करते हैं डिस्क्रिप्टिव। सर क्या बोलते हैं, डिस्क्रिप्टिव, ठीक है भाई, ये हमने मेंशन कर दिया डिस्क्रिप्टिव फॉर्म। अब ये क्या होती है सर, इस फॉर्म के अंदर हम क्या करते हैं, डिस्क्राइब करते हैं। देखिए नाम क्या है, डिस्क्रिप्टिव, इसका मतलब सर हम क्या करेंगे, डिफाइन। जैसे देखें यहाँ मैंने डिफाइन करके लिखा हुआ है द सेट ऑफ लेटर्स इन वर्ड पाकिस्तान, पूरा डिफाइन किया हुआ है, इसका मतलब ये क्या है, डिस्क्रिप्टिव फॉर्म। इसी तरह देखें यहाँ हमने क्या बोला, द सेट ऑफ लेटर्स इन वर्ड बनाना, तो सर ये भी क्या होगा, डिस्क्रिप्टिव फॉर्म, क्योंकि पूरा डिफाइन किया है आपने। और जब हमने कहा था द सेट ऑफ फाउंडर ऑफ पाकिस्तान, तो ये भी क्या था, डिस्क्रिप्टिव फॉर्म। जब हमने क्या कहा था आपको, द सेट ऑफ कैपिटल सिटी ऑफ पाकिस्तान, तो ये भी आपके पास क्या है, डिस्क्रिप्टिव फॉर्म, क्योंकि आप क्या कर रहे हैं, डिफाइन कर रहे हैं। ठीक है, उसके बाद हमारे पास जो दूसरी फॉर्म यूज़ होती है वो क्या होती है, टेबुलर। सर दूसरी फॉर्म हमारे पास क्या होती है, उसने कहा सर दूसरी फॉर्म हमारे पास होती है टेबुलर। अब बच्चे ने कहा सर टेबुलर फॉर्म कौन सी होती है, सर टेबुलर फॉर्म ये वाली होती है जिसके अंदर आप क्या करते हैं, नंबर डायरेक्ट, मतलब जो भी स्टेटमेंट हो उसका आंसर दे देते हैं। ठीक है, देखिए हमने, उसने क्या कहा था, सेट ऑफ लेटर्स इन वर्ड पाकिस्तान, आपने डायरेक्ट सेट बना के दे दिया। तो याद रखिएगा ये आपके पास क्या होती है, ये कहलाती है टेबुलर फॉर्म। सेम एज इट इज़, जब मैंने डिस्क्राइब करके दिया द सेट ऑफ लेटर्स इन वर्ड बनाना, तो आपने डायरेक्टली क्या लिख दिए, उस BAN, तो सर याद रखिएगा ये क्या कहलाएगी, टेबुलर फॉर्म। इसी तरह मैंने क्या कहा था, द सेट ऑफ फाउंडर ऑफ पाकिस्तान, तब भी आपने क्या कहा था, डायरेक्ट बोलते थे कायदे आजम, तो वो भी क्या हो जाएगा, टेबुलर फॉर्म। इस तरह मैंने क्या कहा था, द सेट ऑफ कैपिटल सिटी ऑफ पाकिस्तान, तो आपने क्या कहा था, इस्लामाबाद। सर याद रखिएगा इस्लामाबाद जैसे ही आपने बोला वो क्या हो गया, टेबुलर फॉर्म। क्या आपने क्या किया, जो भी डिस्क्रिप्टिव फॉर्म थी उसको टेबल की शक्ल दे के बात ख़त्म कर दी। ठीक है, इसके बाद हमारे पास जो तीसरी और सबसे ख़तरनाक फॉर्म होती है, ख़तरनाक क्यों कह रहे हैं, क्योंकि हमारे स्टूडेंट्स इसमें अमूमन मिस्टेक कर देते हैं। सर ये क्या होती है भाई, उसने कहा सर ये होती है हमारी सेट बिल्डर फॉर्म। ठीक है भाई, हमारे पास क्या होती है, सेट बिल्डर फॉर्म। अब स्टूडेंट ने कहा सर ये क्या होती है, सर इसको अगर मैं आम अल्फाज में आपको समझाना चाहूँ तो याद रखिएगा ये क्या होती है, मैं मेंशन कर रहा हूँ, ये होती है सिंबॉलिक फॉर्म। सिंबॉलिक फॉर्म का मतलब सर इसमें हम क्या यूज़ करते हैं, हम यूज़ करते हैं सिंबल। क्या यूज़ करते हैं, इसके अंदर हम कुछ सिंबल यूज़ करते हैं। अब वो क्या सिंबल यूज़ करते हैं मैं आपको थोड़ी देर बाद, बिल्कुल अभी इसी वीडियो में थोड़े से आगे जाने का बताने वाला हूँ। तो ये तो हमारे पास बेसिक इंट्रोडक्शन था, हमने फॉर्म्स ऑफ सेट भी डिस्कस कर लिया, हमने सेट भी डिस्कस कर लिया। अब हम जाएंगे कुछ नॉन सेट पे। अब नॉन सेट मतलब जो सेट आप बचपन से पढ़ते आए हैं कि सर बेसिकली वो होते क्या हैं। अब देखेंगे नॉन सेट। सर हमारे पास क्या है, पहला हमारे पास सेट आ रहा है सेट ऑफ नेचुरल नंबर। सर नेचुरल नंबर का सेट क्या होता है, सर बेसिकली इसको आप कहते हैं काउंटिंग नंबर भी, लेकिन बचपन में पढ़ते थे काउंटिंग नंबर का सेट। मुझे बताएं सर क्या होगा, उसने कहा सर सेट बेसिकली होता है जो स्टार्ट कहाँ से होता है, 1 से। तो क्या होगा भाई, इसमें सारे नंबर आ जाएंगे और 1 से ग्रेटर आएंगे। सर क्या होगा, 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, नेक्स्ट में क्या आएगा 4 5 6 और एंड सो ऑन। ठीक है सर, याद रखिएगा ये हमारे पास क्या हो जाएगा, नेचुरल नंबर जो कि कहाँ से स्टार्ट होता है, 1 से। अब दूसरा सेट हमारे पास क्या है, सेट ऑफ होल नंबर। सर सेट ऑफ होल नंबर हम रिप्रेजेंट किससे करेंगे, इसको डिनोट करेंगे W से। और सर इसमें क्या होता है, होल नंबर मतलब इसमें सब आ जाएंगे। सब का मतलब वहाँ उसमें तो सिर्फ 1 से स्टार्ट हो रहा था, इसमें सारे काउंटिंग नंबर आ जाएंगे सब,
जो आप मेंशन करते थे बचपन में कि भाई हमारी काउंटिंग कहाँ से स्टार्ट होती है, 1 से नहीं, कहाँ से स्टार्ट होती है, 0 से, तो उसमें आप 0 को भी क्या कर देंगे, इंक्लूड। सर असूली तौर पर आपकी काउंटिंग स्टार्ट होती है 1 से, लेकिन हमने क्या किया, 0 हमने इवेंट किया कि हमें पता लगा कि भाई स्टार्टिंग हमारी जो काउंटिंग है वो 1 से स्टार्ट नहीं होनी चाहिए, वो कहाँ से स्टार्ट होनी चाहिए, 0 से। तो सर हमने एक सेट बनाया जो बेसिकली कहाँ से स्टार्ट होगा, 1 से, उसका नाम रखा हमने क्या, नेचुरल नंबर। और हमने दूसरे सेट का नाम रखा भाई होल नंबर, क्योंकि उसके अंदर क्या होगा, उसमें सारे नंबर आ जाएंगे, उसमें 0 भी क्या हो जाएगा, इंक्लूड। तो नेचुरल नंबर कहाँ से स्टार्ट होता है, 1 से, और होल नंबर कहाँ से स्टार्ट होगा, 0 से। अब सेट ऑफ इंटीजर्स, सर क्या होगा, सेट ऑफ इंटीजर्स, ये आपके पास क्या होते हैं, उसने कहा सारे नंबर होंगे लेकिन पॉजिटिव नेगेटिव दोनों होंगे। क्या होंगे, पॉजिटिव नेगेटिव दोनों। अब इसकी ज़रूरत कब पड़ी भाई आपको इंटीजर की, कि भाई आप इंटीजर यूज़ करें। सर टेम्परेचर की अगर हम बात करें तो टेम्परेचर भाई पॉजिटिव भी होता है, ठीक है, पॉजिटिव 40 भी होगा, ठीक है, डिग्री सेल्सियस, और नेगेटिव 40 भी हो सकता है। तो सर ऐसी कंडीशन में आपको ऐसे नंबर चाहिए जिसके साथ पॉजिटिव नेगेटिव दोनों लगे वो, ठीक है सर, याद रखिएगा। तो इंटीजर का कॉन्सेप्ट ये होता है कि आपके पास ऐसे नंबर जो बिल्कुल पॉजिटिव भी हों और क्या हो, नेगेटिव। और इसका बेसिकली अगर आपको याद है तो हमने बचपन में पढ़ी थी नंबर लाइन। सर क्या पढ़ी थी, नंबर लाइन। उसमें क्या होता था, बीच में क्या आता था, 0, फिर यहाँ पे क्या होता था, +1, फिर +2, फिर क्या होता है, +3, फिर क्या आता है बताइए, इसी तरह -1, यहाँ पे क्या आता है, -2, यहाँ पे क्या आता है, -3। तो सर ये याद रखिएगा, ये हमने किसके लिए पढ़े थे, ये पढ़े थे इंटीजर्स के लिए। अगर आपको याद आ रहा हो, हमने क्लास 4-5 में ये बेसिकली डिस्कस किया था किसके लिए, इंटीजर्स के लिए, और कुछ ने 6 में भी डिस्कस किया इंटीजर्स के लिए। तो सर याद रखिएगा, इंटीजर्स कौन से नंबर होंगे, सारे नंबर होंगे और पॉजिटिव नेगेटिव साइन के साथ होंगे। अगेन समझा दूँ सर, ये होते किस फॉर्म में है, ये होते इस फॉर्म में, नंबर लाइन की फॉर्म में। किस फॉर्म में होते हैं, नंबर लाइन की फॉर्म में, के बीच में क्या आता है आपके पास, 0, फिर क्या आता है आपके पास आता है +1, फिर मेरे पास क्या आता है बताइए, +2, फिर मेरे पास क्या आता है +3, और बिल्कुल ऐसे ही नेक्स्ट नंबर क्या आ जाएगा, +4, और यहाँ पे क्या आएगा, -1, -2, साथ में क्या आएगा, -3, फिर मेरे पास क्या आएगा, -4। आप चाहें तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, कैसे, -3, -2, -1, 0, फिर क्या आएगा, +1, +2, +3 एंड सो ऑन। इसका मतलब ये है कि जो आपके पास सेट है वो दोनों साइड से कंटिन्यूस है, मतलब यहाँ से भी माइनस की वैल्यूज़ बढ़ती जाएंगी और यहाँ से भी बढ़ती जाएंगी, ऐसा ही है। अच्छा याद रखिएगा, लेकिन हम अपनी आसानी के लिए क्या करते हैं, हम अपनी आसानी के लिए इसको ऐसे नहीं लिखते, हम आसानी के लिए क्या करते हैं भाई, हम इसको मेंशन करते हैं 0, साथ में क्या देगा, +-1, +-2, +-3, +-4 एंड सो ऑन। अब आगे बताइए हमारे पास क्या है, उसने कहा सर अब हमारे पास आ रहा है सेट ऑफ इवन नंबर। सर सेट ऑफ इवन नंबर में क्या होगा, ऐसे नंबर जो 2 से डिविजिबल हों, जो 2 से डिविजिबल हों, या आम अल्फाज में बोलें तो 2 के टेबल में आते हों, उससे हम क्या कहते हैं, इवन नंबर। ठीक है सर, अब इंटीजर्स के अंदर बताएं कौन कौन से नंबर 2 से डिवाइड होते हैं। उसने कहा सर 0, क्योंकि 0 को मैं 2 से डिवाइड करूँगा मुझे क्या मिलेगा, 0। और डिविजिबिलिटी का आपके पास जो रूल होता है वो क्या होता है सर, उसमें जो कॉन्सेप्ट है वो ये है कि अगर आप डिवाइड कर रहे हैं किसी को और रिमाइंडर में डेसिमल में वैल्यू नहीं आ रही, इसका मतलब ये वो कंप्लीट डिवाइड हो चुका है। ठीक है, इसके बाद हमारे पास इवन नंबर तो आ गए। उसने क्या कहा, ऐसे नंबर जो बेसिकली 2 से डिविजिबल हो उसे क्या बोल देंगे, इवन नंबर्स, और जो 2 से डिविजिबल नहीं हो तो उसे हम क्या कह देते हैं, ऑड नंबर। अब इन तो अब हमारे पास ऑड नंबर के साइड में क्या कंडीशन आ रही है, देखिए उसने कहा सर ऑड नंबर क्या होते हैं, ऐसे नंबर जो 2 से डिविजिबल नहीं होते। अब मुझे बताएं टीचर्स में कौन कौन से ऐसे नंबर हैं जो 2 के टेबल में नहीं आते। उसने कहा सर 1 नहीं आता, उसके बाद 3 नहीं आता, फिर 5 नहीं आता। सर कैसे, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा क्या होता है 4, फिर 2 3 ज़ा कितना होता है 6। तो अब जो नहीं आ रहा वो आप यहाँ मेंशन कर देंगे। उसने कहा सर 2 के टेबल में 1 नहीं आता, 3 नहीं आता, 5 नहीं आता। ठीक है सर, याद रखिएगा टेबल वैसे अच्छा वर्ड नहीं है, आप क्या बोलें, जो 2 से डिविजिबल नहीं होते। तो यहाँ तो होगा ऑड नंबर। सर इसके बाद प्राइम नंबर। अच्छा यहाँ पे मादरत के साथ मैं करेक्शन करूँगा, क्या सर करेक्शन ये करूँगा कि अमूमन लोग प्राइम नंबर की गलत डेफिनेशन बता देते हैं। वो क्या बोल देते हैं, वो ये बोल देते हैं कि प्राइम नंबर ऐसे नंबर होते हैं जो अपने टेबल में आते हैं। सर ये बिल्कुल गलत डेफिनेशन है, दिमाग में रखिएगा, ये बिल्कुल गलत डेफिनेशन है। तो सही डेफिनेशन क्या है सर, याद रखिएगा सही डेफिनेशन ये है, ऐसे नंबर, अगर टेबल की बात करूं मतलब वही वाली बात करूं जो आपने सुनी है, तो सर याद रखिएगा ऐसे नंबर जो 2 टेबल में आए। 2 टेबल मतलब सर पहला तो इट्सेल्फ मतलब अपने टेबल में खुद, और दूसरा क्या होगा 1 के टेबल में।
ठीक है, यानी कि उसके कितने फैक्टर्स बने, उसका फैक्टर्स बने 2, यानी कि वो कितने टेबल में है, वो 2 टेबल्स में है। तो ऐसे नंबर को हम कहते हैं क्या, प्राइम नंबर। याद रखिएगा, जो आपने सुना ना, नहीं बस अपने भी टेबल में है सर, याद रखिएगा डेफिनेशन गलत है, और अभी ही मैं प्रूफ कर दूंगा कि कैसे गलत है। तो याद रखिएगा यहाँ पे प्राइम नंबर क्या होते हैं, ऐसे नंबर जिनके कितने फैक्टर्स बने 2, जो कितने टेबल में है, 2 टेबल में, एक अपने टेबल में और अपने साथ साथ किसके टेबल में, 1 के टेबल में। तो मुझे बताएं सर, अपने टेबल में और 1 के टेबल में कौन आता है, उसने कहा सर 2। फिर कौन आता है, 3, क्योंकि सर देखें 3 अपने टेबल में तो आ रहा है, लेकिन 1 के टेबल में तो आएगा ना, 1 3 क्या हो जाएगा 3, 1 5 5, 1 7 7। तो सर याद रखिएगा प्राइम नंबर क्या होते हैं, ऐसे नंबर जो अपने टेबल में आए और अपने साथ साथ 1 के टेबल में आए, यानी कि उनके फैक्टर्स कितने हो, 2, एक तो वो खुद और साथ में दूसरा कौन हो, 1। अब स्टूडेंट ने कहा सर आप प्रूफ कीजिए कि जो हमने डेफिनेशन सुनी है वो गलत है। मैं समझा देता हूँ आपको कैसे गलत है। सर अगर आप कहते हैं कि ऐसा नंबर जो अपने टेबल में आए, ठीक है सर, याद रखिएगा फिर वो ये सारे नहीं हैं, फिर सिर्फ एक नंबर है जो अपने टेबल में आए, वो कौन है, 1। मुझे ऐसा नंबर बताइए जिसके टेबल में 1 आता हो। 2 1 जा 2, नहीं 1 नहीं आया सर। 3 1 जा 3, 4 1 जा 4, 0 1 जा 0। सर याद रखिएगा, अगर आप बात करेंगे 1 की, अगर आप डेफिनेशन वो वाली सुनाते हैं कि ऐसे नंबर जो अपने टेबल में है, तो सर वो कौन है, फिर वो 1 है। और वो वही तो इत्तेफाक से आप देखें, नोट कीजिए, वो प्राइम नंबर में है ही नहीं। इसका मतलब ये जो डेफिनेशन आपने सुनी है वो गलत है। अगर आपने ये वाली डेफिनेशन सुनी है, कौन सी वाली, कि जो अपने टेबल में आए सिर्फ उसे क्या कहते हैं, प्राइम नंबर, तो याद रखिएगा आज के बाद आप ऐसा नहीं बोलेंगे, ठीक है। और सर ने क्या किया, सर ने आपको सिर्फ करेक्ट नहीं किया, सर ने आपको प्रॉपर एक्सप्लेन करा कि भाई याद रखिएगा वो डेफिनेशन गलत कैसे। तो अब हमारे पास क्या है, अब हमारे पास है रैशनल नंबर। सर रैशनल नंबर में कंडीशन क्या है, मैं आपको, हमने क्या किया, हमने 9 में बहुत डिटेल में पढ़ा हुआ है, फिर भी मैं कोशिश करूँगा शॉर्ट इंट्रोडक्शन आपको दे दूँ। उसने क्या कहा, सबसे पहले तो उसने कहा सर ऐसे नंबर जिसको आप फ्रैक्शन की फॉर्म में लिख सकते हैं, और कंडीशन क्या होगा सर, जो आपके पास न्यूमरेटर डिनोमिनेटर हो, पी और क्यों, कहाँ से बिलोंग करें, इंटीजर से। कहाँ से, इंटीजर से। तो सर याद रखिएगा कि आपके पास जो सेट होगा वो क्या होगा, रैशनल नंबर। और कंडीशन क्या होती है कि सर आपके पास जो डिनोमिनेटर आ रहा है वो किसके इक्वल ना है, वो 0 के इक्वल ना है, ठीक है, वो किसके इक्वल ना है, 0 के इक्वल ना है। अच्छा यहाँ पे क्या है, फ्रैक्शन की फॉर्म में ना आए। फ्रैक्शन की फॉर्म में ना आने का मतलब मैं आपको बिट को प्रॉपर्ली समझा दूँ। सर रैशनल नंबर क्या होते हैं, सर अगर आपने कोई फ्रैक्शन देखी, जस्ट सपोज मेरे पास कोई भाई वैल्यू है, ठीक है भाई, वैल्यू देखिए आपने, कोई सी भी वैल्यू है, सर हमने ले लिया 1/3। अब अगर आप इसको डिवाइड करते हैं, क्या करते हैं सर, डिवाइड करते हैं, और इसका आंसर क्या होता है, टर्मिनेट। क्या होता है सर, टर्मिनेट होता है, यानी कि टर्मिनेटिंग होता है। टर्मिनेटिंग का मतलब ये कि आपको एग्जैक्ट आंसर मिल जाए। क्या मिल जाए सर, एग्जैक्ट आंसर। कब मिलता है एग्जैक्ट आंसर, जैसे फॉर एग्जांपल ले लें 10/2, एग्जैक्ट आंसर मिल जाएगा 5। इसी तरह हमारे पास ले लीजिए भाई 1/4, तो ये भाई किसके बराबर आ जाएगा, उसने कहा सर 0.25। सर ये भी आपको एग्जैक्ट आंसर मिल गया, इसका मतलब टर्मिनेट हो गया। तो सर याद रखिएगा, अगर टर्मिनेटिंग हुआ तो उसके बाद मतलब ये होता है कि सर आपके पास जो फ्रैक्शन आ रही है वो क्या है, रैशनल नंबर। इसी तरह बात समझिएगा, सर पहले तो टर्मिनेटिंग की कंडीशन बता दी, दूसरे सर याद रखिएगा, अगर तो वो टर्मिनेटिंग ना हो, क्या हो ना हो, वो टर्मिनेटिंग ना हो, सर आंसर चले जा रहा है, मतलब रुक नहीं रहा सर, कंटिन्यूस है, मतलब 1/3। तो अगर आप सॉल्व करते हैं 1/3 को, तो बेसिकली क्या आएगा, 0.333। सर कंटिन्यूस है, तो कंटिन्यूस है तो फिर क्या होना चाहिए, रिकरिंग। रिकरिंग का मतलब वैल्यूज़ क्या हो, रिपीट हो। तो 2 कंडीशन है, पहला आपके पास क्या हो, टर्मिनेटिंग हो, एग्जैक्ट आंसर आ जाए, लेकिन नहीं आए तो फिर कंडीशन क्या होनी चाहिए कि वैल्यू क्या होनी चाहिए, रिपीट। ठीक है, अगर रिपीट होगी तो उसके बाद क्या हो जाएगा, रैशनल नंबर। लेकिन अगर वो रिपीट नहीं होता, अगर आप डिवाइड करवाते हैं और वैल्यू रिपीट नहीं होती, तो फिर वो क्या हो जाएगा, वो कहलाएगा नॉन रिकरिंग। क्या कहलाएगा सर, वो कहलाएगा नॉन रिकरिंग। और नॉन रिकरिंग है, इसका मतलब वो भी वो नंबर आपके पास क्या कहलाएगा, वो कहलाएगा इर्रेशनल नंबर। मैंने आपको रैशनल के लिए क्या समझाया, टर्मिनेटिंग हो यानी कि एग्जैक्ट आंसर आ जाए, और एग्जैक्ट ना आए तो फिर कंटिन्यूस हो, वैल्यूज़ क्या हो, रिपीट हो। लेकिन अगर वैल्यूज़ रिपीट नहीं हो रही तो फिर वो क्या हो जाएगा, इर्रेशनल नंबर। अब रियल नंबर की डेफिनेशन क्या दी है इसने, उसने कहा सेट ऑफ रियल नंबर में लिख के दिया है। सर रियल नंबर किसके इक्वल होता है, यूनियन ऑफ रैशनल एंड इर्रेशनल। यूनियन का मतलब क्या होता है, कॉम्बिनेशन। सर किसका कॉम्बिनेशन होता है, रैशनल और इर्रेशनल को मिलाऊंगा तो मुझे क्या मिल जाएगा, रियल नंबर। ठीक है, तो यहाँ पे क्या किया हमने, एक छोटा सा इंट्रोडक्शन दे दिया। सर किसका, पहले हमने सेट पढ़ा, सेट के बाद हमने फॉर्म्स ऑफ सेट पढ़ा, उसके बाद हमने कुछ नॉन सेट देखे। अब मैंने आपको अगर याद हो तो एक बात समझाई थी सर, क्या, सेट बिल्डर फॉर्म। सर हम किसकी बात कर रहे थे, हमने आपको बताया था कि सर सेट बिल्डर फॉर्म में जो सिंबल होते हैं उसको थोड़ी देर बाद समझाऊंगा। तो सेट बिल्डर फॉर्म की अगर आप बात कर लें तो सर इसमें कुछ सिंबल होते हैं जो आपके बहुत काम में आने वाले हैं।
अब वो सिंबल क्या होते हैं मैं बताता हूँ आपको। सबसे पहला सिंबल यूज़ होता है आपके पास ये स्ट्रेट लाइन, इसको आप क्या कहते हैं सर, इसको आप कहते हैं सर्च डेट। सर क्या कहते हैं, इसको आप कहते हैं सर्च डेट। अच्छा ये कब यूज़ होता है, जब आप कंडीशन शो करें, मतलब आप सेट में कोई भी कंडीशन अप्लाई कर रहे हैं तो उससे पहले आपको कंडीशन मेंशन करनी पड़ेगी सर्च डेट की, उसके बाद आप जाके वो कंडीशन अप्लाई करेंगे। अच्छा उसके बाद जो दूसरा आपके पास सिंबल यूज़ होता है वो होता है ये कैसा होता है भाई, तो अब हमारे पास जो दूसरा सिंबल यूज होता है वो यूज़ होता है ये ऐसे ई टाइप का होता है ये, लेकिन ई नहीं होता, इसे आप कहते हैं बिलोंग्स टू। ठीक है सर, ये किस लिए यूज़ होता है, बिलोंग्स टू, यानी कि अगर आप शो कर रहे हैं कि भाई आपका जो सेट है उसका किसी से भी किसी दूसरे सेट से ताल्लुक है। मतलब फॉर एग्जांपल सर मेरे पास सेट है 1 2 3, सर ये 1 2 3 कहाँ से बिलोंग कर रहा है, ये बिलोंग कर रहा है नेचुरल नंबर से। कहाँ से बिलोंग कर रहा है, नेचुरल नंबर से। तो मैं कैसे लिखूँगा, 1 2 3 बिलोंग्स टू क्या आ जाएगा, नेचुरल नंबर। ठीक है ये याद रखिएगा। अब आगे बढ़िए, उसने कहा सर इसके बाद जो सिंबल यूज़ होता है वो होता है ये। सर इसे आप क्या कहते हैं, इसे आप कहते हैं एंड, और अगर इसी को मैं घुमा दूंगा तो ये क्या बन जाएगा, और। सिंबल ये यूज़ होता नहीं है, लेकिन जाहिर जब आप सिंबल की बात कर रहे हैं तो जो सिंबल होते हैं बेसिकली मैं उनका नाम आपको बता दूंगा। अच्छा उसके बाद क्या होता है आपको पता होगा सर, लेस देन। ठीक है भाई, ये तो बिल्कुल बेसिक होते हैं, लेस देन, ग्रेटर देन, लेस देन इक्वल्स टू, ग्रेटर देन इक्वल्स टू। सर ये क्या होता है बताइए, लेस देन। अच्छा यहाँ पे मैं अपने बच्चे को करेक्ट करवाता हूँ। सर एक बात याद रखिएगा, सिंबल को नाम से याद नहीं याद रखिएगा, उसकी शेप से याद रखिएगा। मतलब क्या, मतलब सर बता रहे हैं आपको एक लम्हे में। उन्होंने कहा सर अगर इसी सिंबल को मैं चोंच की साइड से पढ़ूंगा तो मैं क्या पढ़ूंगा, लेस देन। लेकिन अगर मुंह खुले हुए की साइड से पढ़ूंगा तो फिर लेस देन नहीं पढ़ूंगा, फिर क्या पढ़ दूंगा, ग्रेटर देन। मतलब फॉर एग्जाम्पल बिल्कुल सिंपल समझाऊँ मैं आपको। सर अगर लिखा हुआ यहाँ पे यूं करके स्टेटमेंट, तो अगर मैं इसको यहाँ से पढ़ता हूँ तो मैं क्या बोलूँगा कि सर 6 लेस है किससे, 7 से। तो कैसे बोलेंगे, 6 लेस देन 7। लेकिन अगर सर मुंह खुले हुए की साइड से पढ़ेंगे तो कैसे पढ़ेंगे, आप पढ़ेंगे 7 ग्रेटर देन 6। तो हमारा बच्चा इंशाल्लाह आज के बाद कभी नहीं बोलेगा सर ऐसे सिंबल आएगा तो आपके पास लेस देन, ये सिंबल आएगा ग्रेटर देन। वो बोलेगा सर अगर मुंह खुले हुए की साइड से पढ़ा तो पढ़ूंगा ग्रेटर देन, और चोंच की साइड से पढ़ा तो क्या पढ़ दूंगा, लेस देन। बात ही ख़त्म हो गई। तो इंशाल्लाह आज के बाद आपको उसमें प्रॉब्लम कभी भी नहीं होगी। अब उसने कहा सर इसी से मिलते जुलते दो नाम और हैं। सर इसको आप क्या कहते हैं, इसको आप कहते हैं लेस देन और इक्वल्स टू। क्या बोल देंगे बताइए, लेस देन और इक्वल्स टू, या इक्वल्स टू की जगह आप एक काम करें, लेस देन और कर दीजिए इक्वल टू। चलें आगे बताइए सर इसमें क्या आएगा। सर ये सिंबल आपके पास फिर क्या कहलाएगा, उसने कहा सर मुंह खुला हुआ है तो क्या पढ़ दूंगा बताइए, उसने कहा सर पढ़ दूंगा ग्रेटर देन, ग्रेटर देन, और साथ में क्या पढ़ेंगे, और इक्वल्स टू। उसने क्या कहा, उसने कहा सर इस सिंबल का नाम क्या पढ़ूंगा, ग्रेटर देन और इक्वल्स टू। तो ये तो होगा आपके पास क्या, सेट बिल्डर फॉर्म के लिए कुछ सिंबल जो आपके लिए बहुत काम में आने वाले हैं। सर मैं हमेशा अपने स्टूडेंट को एक बात कहता हूँ, क्या सर याद रखिएगा सेट बिल्डर फॉर्म को बहुत अच्छे से आपको पढ़ना है, क्योंकि कभी कभार शॉर्ट में कुछ क्वेश्चंस आ जाते हैं आपके पास बोर्ड में, याद रखिएगा पेपर में। तो याद रखिएगा उसमें क्या होता है, वो जो आपके पास वैल्यू देगा ना वो देगा सेट बिल्डर फॉर्म में। तो हमारे क्वेश्चन स्टूडेंट को क्वेश्चन तो पूरा सॉल्व करना आ रहा होगा, लेकिन प्रॉब्लम क्या आती है कि वो सेट बिल्डर फॉर्म से थोड़ा सा भागते हैं तो उनको वैल्यू समझ नहीं आ रही होती। तो याद रखिएगा आपको सेट बिल्डर फॉर्म को बहुत अच्छे से कवर करना है। तो चलें अब हम स्टार्ट करेंगे अपनी 17.1, क्योंकि इस हमारे पास 17.1 का इंट्रोडक्शन बहुत लेंथी हो गया, लेकिन ये इंट्रोडक्शन बहुत ज़रूरी था। क्यों, मैं चाहता मैं आपको बिल्कुल इसको 5 मिनट में कवर कर देता, लेकिन बात क्या थी सर, आपको इसके जो बेसिक्स होते हैं ना वो फिर क्लियर नहीं होते। तो अब क्या होगा, अब आपको इसके अल्हम्दुलिल्लाह सारे तकरीबन बेसिक्स क्लियर होगा जो इस्तेमाल होने वाले हैं। तो चलें अब हम आगे बढ़ते हैं। तो अब हम स्टार्ट करने वाले हैं इसका क्वेश्चन नंबर 1। देखें हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 है क्या, राइट द फॉलोइंग सेट इन टेबुलर फॉर्म। सर मुझे क्या करना है, टेबल की फॉर्म में, यानी कि जो मैंने आपको समझाया था कि जो आपको डिस्क्राइब कर रहा है उसको आप डायरेक्टली मेंशन कर दीजिए। तो अब आपको टेबुलर फॉर्म लिखनी है। तो पहला हमारे पास सेट क्या बताइए, सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स बिटवीन -3 एंड 3। -3 और 3 के बिटवीन जितने भी आपके पास इंटीजर्स आ रहे हैं उनका सेट। ठीक है भाई, उनका सेट। तो हमने कहा चलें भाई शुरू करते हैं। पार्ट नंबर 1 में हमारे पास क्या बनने वाला है,
उसने कहा सर अगर आप नोटिस कर रहे हैं तो हमारे पास क्या करना है, हमें ऐसा सेट बनाना है जो क्या हो सारे इंटीजर्स का हो और -3 और 3 के बीच में हो। तो चलें अभी सबसे पहले मुझे याद दिलाइए सर आपके पास इंटीजर्स क्या होते हैं। उसने कहा हमने सर नंबर लाइन डिस्कस की थी, अगर आपको याद आ रहा हो कि सर हमने नंबर लाइन आपको बताया था कि सर नंबर लाइन में जो आपके पास क्या आता है बीच में क्या आएगा 0, फिर क्या आएगा बताइए +1, फिर +2, फिर क्या आएगा +3 और आ जाएगा +4। यहाँ पे क्या आएगा -1 -2, आगे बताइए क्या आएगा -3 और आ जाएगा -4। अब वो क्या कह रहा है, वो कह रहा है सर -3 और 3 के बीच में, -3 और 3 के बीच में तो बताएं बिटवीन इसके क्या क्या आ रहा है। तो उसने कहा सर -3 और 3 के बीच में मेरे पास आ रहा है -2, फिर मेरे पास क्या आ रहा है -1, फिर मेरे पास क्या आ रहा है 0, फिर आ रहा है 1 और फिर मेरे पास क्या आ रहा है 2। ये सारे कहाँ आ रहे हैं, बिटवीन आ रहे हैं -3 और 3 के बीच में। ऐसे ही ना सारे बीच में किसके, -3 और 3 के बीच में। तो पहली चीज़ तो आपको हो गई क्लियर, ठीक है, पार्ट नंबर 1। अब पार्ट नंबर 2 में एक चीज़ नहीं है हमारे लिए, थोड़ी सी इत्तेफाक से हम आपको बताना भूल गए वहाँ पे। सर हमने क्या पढ़ा था प्राइम नंबर, तो प्राइम नंबर क्या था, पी से डिनोट करते थे उसको, और ऐसे नंबर जिसके कितने फैक्टर बने 2, एक तो वो अपने टेबल में है और अपने साथ साथ किसके टेबल में है 1 के टेबल में है, उसे हम क्या कहते हैं प्राइम नंबर। अब इसी तरह एक और नंबर होते हैं आपके पास, वो क्या कहलाते हैं, वो कहलाते हैं कंपोजिट, कंपोजिट नंबर। सर ये कंपोजिट क्या होता है, इसको डिनोट करते हैं सी से। और ये कैसे नंबर होते हैं सर, इसके फैक्टर जो बने वो आपके पास 2 नहीं बने, 2 से ज़्यादा बने, यानी कि ऐसे नंबर जो किसने टेबल में आए 2 से ज़्यादा। अब 2 से ज़्यादा कितने सर, 3 4 5 6 1 लाख आने चाहिए, कोई मसले वाली बात नहीं, लेकिन 2 से ज़्यादा हैं। तो उसने कहा सर पहला हो जाएगा हमारे पास 4। क्यों 4 सर, किस किस के टेबल में आता है 1 के 2 के और अपने यानी कि 4 के। तो 2 से ज़्यादा का मतलब क्या होता है, कम से कम 3। इसके बाद क्या होगा, उसने कहा सर 6 कितने टेबल में आता है, उसने कहा सर 6 आता है 1 के टेबल में, 2 के टेबल में, 3 के टेबल में और अपने टेबल में। तो मैंने आपको कंडीशन क्या बताई कंपोजिट नंबर की, सर ऐसे नंबर जो कितने टेबल में है, जो कम से कम 3 टेबल में है, कम से कम 3 टेबल में, ऐसे नंबर को हम क्या कह देते हैं, ऐसे नंबर को हम कहते हैं कंपोजिट नंबर्स। तो अब पार्ट नंबर 2 पर आइए, देखें वो क्या बोल रहा है। पार्ट नंबर 2 में कह रहा है सेट ऑफ कंपोजिट नंबर लेस देन 11। सर क्या कंपोजिट नंबर का सेट जो किससे छोटे हों, 11 से छोटे हों। तो मुझे बताएं आपके पास 11 से छोटे कंपोजिट नंबर, सर कंपोजिट नंबर पहला कौन सा होगा, उसने कहा सर 4 के बाद क्या आएगा सर 6 के बाद क्या आएगा 8 के बाद क्या आएगा 9 के बाद मेरे पास क्या आएगा 10, और 11 से छोटे छोटे चाहिए तो 10 पे रुक जाऊंगा, क्योंकि 11 तो बेसिकली मेरे पास कंपोजिट नंबर नहीं है, क्या है प्राइम नंबर। याद है आपको, क्यों, क्योंकि सर 11 अपने टेबल में आता है और अपने के साथ साथ किस टेबल में आता है 1 के टेबल में। तो अब हम कहाँ जाएंगे, अब हम मूव करेंगे पार्ट नंबर 3 में। देखें पार्ट नंबर 3 में क्या दे रहा है, उसने कहा सी जो है सर, उसमें क्या है सी आपके पास एक सेट है जिसमें एलिमेंट है एक्स, और जो एक्स है वो कहाँ से बिलोंग कर रहा है प्राइम नंबर से। सर P4 क्या है प्राइम नंबर, और कंडीशन क्या पढ़ेंगे एंड जो 5 है वो लेस है एक्स से, और एक्स क्या है लेस है और इक्वल है 13 के। तो देखें कैसे पढ़ते हैं इसको, ऐसे पढ़ते हैं, आप बोलेंगे एक्स बिलोंग कर रहा है प्राइम नंबर से, एंड 5 लेस देन एक्स, एक्स लेस देन और इक्वल्स टू 13। मतलब क्या है, मतलब ये है कि जो आपके पास एक्स है वो कहाँ से बिलोंग कर रहा है बताइए प्राइम नंबर से। अब दिमाग में लेकर आए सबसे पहले प्राइम नंबर, लेकर आ गया प्राइम नंबर। उसने कहा जी सर हम बिल्कुल प्राइम नंबर को अपने माइंड में लेकर आ चुके हैं। अब प्राइम नंबर के अंदर कंडीशन आपके पास क्या है, प्राइम नंबर के अंदर कंडीशन ये है कि मेरे पास जो प्राइम, उसमें प्राइम नंबर में जो एक्स है, सर देखें एक्स क्या है, एक्स पे फोकस करेंगे, एक्स क्या है बड़ा है किससे 5 से, और एक्स छोटा है और इक्वल है किसके 13 के। तो 5 से बड़ा नंबर प्राइम नंबर मेरे पास क्या होगा, प्राइम नंबर में 5 से बड़ा होगा मेरे पास 7। ऐसा ही है ना, प्राइम नंबर बताइए ज़रा मुझे थोड़ी देर के लिए। उसने कहा सर 2 के बाद क्या होगा 3 के बाद होगा 5 के बाद क्या होगा 7 के बाद अब 9 तो नहीं कह रहे सर, 9 नहीं कहेंगे क्योंकि 9 अपने टेबल में और 1 के टेबल के अलावा किस में आता है 3 के टेबल में। इसके बाद क्या होगा, इसके बाद होगा 11 के बाद क्या होगा 13, और अगर मज़ीद आगे पूछूं तो आप क्या लिख देंगे, आप लिख देंगे 17। तो मैंने आपको प्राइम नंबर मेंशन करवा दिए। अब उसने कंडीशन क्या दी, कंडीशन ये दी है कि जो एक्स से, सर याद रखिएगा फोकस किस पे करेंगे एक्स पे। तो मेरे पास जो एक्स से सर वो क्या है ग्रेटर है किससे 5 से, और लेस है और इक्वल है किसके 13 से।
तो अब 5 से ग्रेटर क्या आएगा 7, 7 के बाद मेरे पास क्या आ जाएगा, उसने कहा सर आ जाएगा 11, ठीक है। और कहाँ क्या आ जाएगा, उसने कहा सर आ जाएगा 13, ठीक है। सर एक बात मैं यहाँ आपको क्लियर कर दूँ, याद रखिएगा, अगर तो उसने सिर्फ इक्वल्स लेस देन मेंशन किया होता, इक्वल्स टू मेंशन नहीं किया होता, मतलब सपोज करें कि नीचे वाली लाइन नहीं होती, तो फिर 13 से पहले पहले रुकना पड़ता, लेकिन अब उसने इक्वल्स टू भी बोल दिया, इसका मतलब ये 13 भी जो है वो डेटा में इंक्लूड है। लेस देन और इक्वल का मतलब होता है इसके छोटे और यहाँ तक के इसके बराबर। इससे छोटे और बराबर का मतलब क्या होता है कि बेसिकली लास्ट नंबर 13 भी आ सकता है और बाकी सारे नंबर 13 से छोटे होंगे, कोई इससे बड़ा नहीं होगा। मैं अगेन रिपीट कर रहा हूँ, अगर इसके नीचे इक्वल की लाइन नहीं होती तो मैं 13 को डेटा में इंक्लूड नहीं करता, मैं 13 से पहले पहले रुक जाता। अब देखें डी में क्या कह रहा है वो, उसने कहा सर अब डी में जो एलिमेंट है वो क्या है y, और जो y है वो बिलोंग कहाँ से कर रहा है बताइए, ऑड नंबर से। O4 क्या होगा, ऑड नंबर, एंड 7 लेस देन y एंड y लेस देन क्या आ जाएगा 17। अब ऑड नंबर अपने दिमाग में लेकर आइए, लेकर आ गए आप, उसने कहा सर मैं बिल्कुल लेकर आ गया ऑड नंबर। अब मुझे बताइए सर मेरे पास क्या है डी। अब डी में कंडीशन क्या है सर, फोकस किस पे करेंगे, फोकस करेंगे y पे। y क्या है, बड़ा है 7 से और y छोटा है 17 से, तो 7 से बड़े ऑड नंबर क्या होंगे, 7 के बाद ऑड नंबर में क्या आता है 9, ठीक है भाई। ऑड नंबर का हमारे पास क्या होते हैं बताइए, ऑड नंबर ऐसे नंबर होते हैं जो 2 से डिविजिबल नहीं होते, ठीक है। 2 से डिविजिबल नहीं होते और वो क्या होते हैं बोलिए, +-1, +-2, सॉरी +-2 गलती से बोल दिए, +-3, आगे बोलें +-5, ठीक है। उसके बाद क्या होगा +-7 एंड सो ऑन। अब यहाँ दोनों होंगे पॉजिटिव नेगेटिव दोनों, लेकिन दोनों नंबर क्या है पॉजिटिव है, तो उसके बीच वाले नंबर भी क्या होंगे, सिर्फ पॉजिटिव होंगे, नेगेटिव वाले को हम डिस्कस नहीं करेंगे। तो क्या होगा 7, वाई पे फोकस कीजिए, वाई क्या हो 7 से बड़ा और 17 से छोटा, तो 9 के बाद क्या आएगा, उसने कहा 9 के बाद आ जाएगा 11, 11 के बाद क्या आ जाएगा मेरे पास आ जाएगा 13, 13 के बाद क्या आएगा 17, और 17 के बाद आपके दिमाग में क्या आ रहा है, सॉरी 15, 15 के बाद क्या आ रहा है दिमाग में 17, लेकिन 17 पे नहीं जा सकते क्योंकि उसने क्या कहा है, उसने आपको कहा है कि जो आपके पास y है वो 17 से छोटा है। अब पार्ट नंबर 5 में क्या कह रहा है, पार्ट नंबर 5 में आपसे कह रहा है कि सर आपके पास है e, और e के जो एलिमेंट है वो क्या है z, और बेसिकली z जो है बिलोंग कर रहा है r। R4 याद रखिए क्या होता है, R4 हमारे पास होता है रियल नंबर, और रियल नंबर में आपके पास याद रखिएगा सारे नंबर आए थे, पॉइंट वाले, बगैर पॉइंट वाले, फ्रैक्शन वाले, सब। अब वो कंडीशन क्या दे रहा है कि सर बेसिकली रियल नंबर है और z स्क्वायर किसके बराबर है 121 के। तो ऐसे ही ना, अभी तक हमने y की वैल्यू मेंशन की थी, अब z की मेंशन करेंगे, लेकिन z के लिए इस बार कंडीशन दी हुई है कि z स्क्वायर किसके बराबर है बताइए, उसने कहा z स्क्वायर मेरे पास बराबर है 121 के। तो रफ वर्क हम सॉल्व कर रहे हैं, बताइए z स्क्वायर किसके बराबर है, बोलिए 121, ठीक है। अब क्या करूंगा सर, मैं याद रखूंगा, मैं स्क्वायर रिमूव करूंगा, तो स्क्वायर रिमूव करने के लिए बेसिकली मुझे स्क्वायर रूट अप्लाई करना पड़ेगा लेफ्ट पे और स्क्वायर रूट अप्लाई करना पड़ेगा राइट पे। लेकिन सर याद रखिएगा, अपने बच्चों को हमेशा बताते हैं कि स्क्वायर रूट लेंगे तो दो आएंगे स्क्वायर रूट, एक पॉजिटिव दूसरा क्या होगा नेगेटिव। अगर आपने नहीं सुना तो इसका मतलब ये आप कुछ मिस कर आएँ जी। अब आप देखिएगा सर z किसके इक्वल है बताइए, उसने कहा सर आ जाएगा प्लस माइनस, और 121 का अगर मैं रूट निकालूंगा कैलकुलेटर में तो मुझे क्या मिलेगा बताइए 11, यानी कि इसका मतलब जो z की वैल्यू है वो दो हैं आपके पास। कितनी दो हैं बताइए, एक तो है पॉजिटिव 11 और दूसरा है नेगेटिव 11, यानी कि एक +11 दूसरा क्या है मेरे पास -11। तो मैंने क्या मेंशन किया, उसने कहा ABCD पार्ट नंबर 5 में दे रहा है वो मुझे E, और अब मुझे मेंशन करना है z, तो z क्या रहा है, उसने कहा z के लिए सर -11 है और साथ में क्या है +11, या पहले प्लस लिख दीजिए बाद में माइनस लिख दीजिए, ठीक है। ऐसा ही है ना, उसको मेंशन क्या करना था, z मेंशन करना था। अब उसने z तो मेंशन करना था लेकिन कंडीशन किसके लिए दी थी, z स्क्वायर के लिए। अब आगे से बताइए पार्ट नंबर 6 में वो आपसे क्या कह रहा है। पार्ट नंबर 6 थोड़ा सा आपको तंग कर सकता है, लेकिन याद रखिएगा आपने तंग होना नहीं है, आपने तंग करना है, याद रखिएगा, और टीचर को मत कर दिएगा तंग पता लगे जी, मेरी बात सुन के। चलिए पार्ट नंबर 6 देखें मेरे पास क्या है, उसने कहा सर पार्ट नंबर 6 में मेरे पास आ रहा है क्या एफ में कंडीशन क्या है सर, एफ के जो एलिमेंट है वो क्या है पी है, और पी बिलोंग कर रहा है क्यू से। क्यू का मतलब क्या होता है, क्यू का मतलब होता है रैशनल नंबर, ठीक है, क्या होता है रैशनल नंबर। और आगे से क्या कह रहा है वो, सर आगे से कह रहा है कि आपके पास जो पी स्क्वायर है वो किसके बराबर है -1 के। सर याद रखिएगा रैशनल और इरेशनल को मिलाते हैं तो क्या बनता है रियल नंबर, ये दिमाग में रखिएगा, अभी काम आने वाला है आपके जी। उसने कहा सर अब आगे सॉल्व कीजिए। अब मुझे बताएं सर पी स्क्वायर किसके बराबर है बताइए, उसने कहा सर -1 के।
स्क्वायर ख़त्म करना है तो सर मैं क्या करूँगा, स्क्वायर रूट अप्लाई करूँगा लेफ़्ट पे और स्क्वायर रूट अप्लाई करूँगा राइट पे, लेकिन क्या आ जाएगा पॉजिटिव नेगेटिव दोनों। सर याद रखिएगा स्क्वायर से स्क्वायर रूट क्या होता है, कैंसिल आउट हो जाएगा। मुझे तो यहाँ p पता मिल जाएगा, लेकिन p की वैल्यू क्या मिलेगी बताइए, प्लस माइनस और अंडर रूट -1 हमारे पास होता है आयोटा के। किसके बराबर होता है, आयोटा के। और आयोटा क्या होता है हमारे पास, अगर आपको याद आ रहा हो तो आयोटा हमारे पास होता है इमेजनरी पार्ट। सर क्या होता है, इमेजनरी पार्ट, ठीक है। तो सर याद रखिएगा अब बात क्या है हमारे पास, बात यह है कि जो हमारे पास q है, q बेसिकली कहाँ, q से बेसिकली क्या बनेगा, रियल नंबर। क्या बनेगा q से, रियल नंबर। सर इमेजनरी नंबर कोई बनेंगे, बात समझ रहे हैं, मैं दोबारा समझाता हूँ। दोबारा सिंपल सा ये है कि जो q है हमारे पास सर वो क्या बनाता है, वो बनाता है रियल नंबर, लेकिन ये क्या है, इमेजनरी। ठीक है सर याद रखिए q से क्या बनेगा, रियल नंबर बनेगा, इमेजनरी नहीं बनेगा। इसका मतलब अगर रियल नंबर होता तो मैं एक्सेप्ट कर लेता, लेकिन अगर इमेजनरी पार्ट आएगा तो मैं इसको एक्सेप्ट नहीं कर सकता। और एक्सेप्ट नहीं कर सकता तो मैं क्या लिखूंगा, मैं लिख दूंगा नल सेट। क्या लिख दूंगा, नल सेट। ऐसे लिख सकते हैं और नल सेट ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है सर ये याद रखिएगा, दोनों सिंबल है किसके, नल सेट के। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 1 तो बहुत अच्छे से क्या हो गया, क्लियर। अब हम कहाँ जा रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 2 में। और क्वेश्चन नंबर 2 में एक चीज़ आपको देखनी पड़ेगी कि इसमें क्या होगा, इसमें सिंबल यूज़ होंगे जो आपको थोड़ा सा ना बिल्कुल माइनर सा क्या कर सकते हैं, तंग कर सकते हैं। लेकिन बच्चों आपको क्या नहीं होना, आपको तंग होना नहीं है। तो चले भाई अब मूव करते हैं कहाँ पे, अब मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। देखते हैं हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 क्या होने वाला है। सबसे पहला हमारे पास बताएं पार्ट क्या है। उसने कहा सर क्वेश्चन क्या है, देखिए एक दफ़ा क्वेश्चन पढ़ते हैं। राइट द फॉलोइंग सेट, आगे क्या लिखा हुआ है, इन द सेट बिल्डर फॉर्म। आपको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है, ठीक है भाई। अब सेट बिल्डर फॉर्म में तो लिखना है, पहला पार्ट मेरे पास क्या बताइए, सेट ऑफ ऑल रैशनल नंबर बिटवीन 5 and 6। सर अब मैं इसको कैसे लिखूंगा देखिएगा ज़रा। सर मैंने क्या मेंशन किया, पार्ट नंबर 1, ठीक है भाई ए। अब कैसे लिखेंगे सर, कोई भी नाम दे देंगे। आपने कहा सेट मेरे पास कौन है सर, एक्स, ठीक है भाई। अब अगर एक्स है तो एक्स कहाँ से बिलोंग कर रहा है ये बताइए। उसने कहा सर रैशनल नंबर से, तो रैशनल नंबर को किससे डिनोट करते हैं, क्यू से। आगे कंडीशन क्या है, एंड। एंड के बाद मेरे पास कंडीशन क्या है, एंड के बाद मेरे पास कंडीशन ये आएगी कि मैं गौर से पढ़ूंगा कि रैशनल नंबर कहाँ पर हैं। उसने कहा सर रैशनल नंबर है बिटवीन 5 and 6। कहाँ पर है, 5 and 6। तो मैं क्या बोलूँगा, जो मेरे पास एक्स है सर वो क्या है, 5 से बड़ा है और 6 से क्या है, छोटा। इसको लिखने का एक आसान तरीका ये भी होता है कि आप पहले बाउंड्री लिखें, 5 लिखें, 6 लिखें। अब मुझे बताएं सर क्या है, बिटवीन 5 और 6 मतलब 5 से बड़ा, यानी कि सर 5 की कंडीशन में एक्स पे क्या खुलेगा, मुंह। तो अगर मुंह खुलेगा तो मैं क्या बोलूँगा सर, मैं कहूँगा जो मेरे पास एक्स है वो ग्रेटर है किससे, 5 से। लेकिन अगर 6 से पहले पहले मुझे ख़त्म करना है तो चोंच किस पर आ जाएगी, एक्स पे। ठीक है चोंच आएगी एक्स पे, तो मैं कैसे पढ़ूंगा कि सर जो एक्स है वो छोटा है किससे, 6 से। ठीक है आई होप कि आपको ये क्लियर हो गया होगा। कंडीशन क्या है कि सर जो मेरे पास एक्स है वो बिलोंग कर रहा है रैशनल नंबर से, और किसके दरमियान में, 5 और 6 के। और 5 और 6 के दरमियान में तो है, लेकिन 5 से बड़ा है और 6 से क्या होगा, छोटा, तभी तो होगा 5 और 6 के दरमियान। तो पार्ट नंबर 1 आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। ऐसा ही अब कहाँ मूव करेंगे, अब देखेंगे पार्ट नंबर 2 में। अब पार्ट नंबर 2 में हमारे पास क्या, देखिए भाई, देखिए सर हमारे पास क्या रहा है पार्ट नंबर 2 में। उसने कहा सर 1 2 3 4 6 and 12 क्या रहा है बताइए, 1 2, ठीक है भाई, 3 4 6 और साथ में क्या आ रहा है, 12। अब इसको मैं कैसे लिखूंगा सर, इसको लिखने के लिए आपके पास पहले बताएं सेट क्या है, बी। अब यहाँ पे अगर आप गौर से देखें, चले हम पहले मेंशन करते हैं बी यहाँ पे साइड में रफ में, ताकि आपको क्लियर हो जाए। बी हमारे पास क्या है, बी हमारे पास है 1 2 3, आगे बोलिएगा 4 6 12। अब जैसे ही इसको हमारे स्टूडेंट ने देखा उसके दिमाग में एक प्रॉब्लम आना शुरू हो गई। उसने कहा सर प्रॉब्लम ये है कि 1 2 3 4 तक तो सही है, लेकिन अगर ये नेचुरल नंबर है तो बीच में 5 मिसिंग है। ठीक है अब इसका मतलब ये नेचुरल नंबर तो नहीं है, ठीक। तो इसका अब ये क्या है सोचें आप। तो उसने कहा सर अगर आप ये नोट करें तो ये बेसिकली क्या है, डिवाइजर्स हैं। क्या है, डिवाइजर हैं। सर क्या है ये डिवाइजर ऑफ 12 हैं। मेंशन करते हैं हम डिवाइजर्स ऑफ, बताइए 12। या दूसरा काम एक और बोल सकते हैं आप, क्या, डिवाइजर्स की जगह फैक्टर्स ऑफ 12। सर ये क्या है, ये डिवाइजर्स हैं सर, बेसिकली ये क्या है, फैक्टर हैं। डिवाइजर का मतलब क्या होता है सर, ऐसी वैल्यू जो डिवाइड करे।
अब एक बेसिकली सर क्या हो रही है, सारी की सारी जो वैल्यूज़ हैं ये डिवाइड कर रही हैं किसको, 12 को। देखें एक बात सर, 12 1 से भी डिवाइड होता है, 12 2 से भी डिवाइड होता है, 12 3 से भी डिवाइड होता है, 12 4 से भी होता है, 6 से भी होता है और 12 खुद से भी होता है। ठीक है, इसका मतलब ये सारे नंबर्स क्या कहलाएंगे, डिवाइजर्स ऑफ 12, या आप क्या लिख देंगे, फैक्टर्स ऑफ 12। दोनों कंडीशन सही है, लेकिन आपकी बुक में जहाँ तक मुझे याद आ रहा है कि क्या लिखा हुआ है, डिवाइजर्स ऑफ 12। तो आप क्या लिख देगा, डिवाइजर्स। मैंने आपको क्या बताया, डिवाइजर्स ऐसे नंबर होते हैं जो दूसरे नंबर को डिवाइड करते हैं कम्प्लीटली। तो 12 को कौन कौन डिवाइड करता है, उसने कहा सर 1 2 3 4 6 12। तो अब कैसे लिखेंगे, उसने कहा सर अब पता है कैसे लिखेंगे। अच्छा अब मुझे बताएं सर एक और बात, ये डिवाइजर्स तो हैं लेकिन बताएं पॉजिटिव हैं या नेगेटिव हैं, क्योंकि सर एक बात याद रखिएगा, जो नेगेटिव 1 -1 होता है ना, -1 ये भी 12 को डिवाइड करता है, -2 भी 12 को डिवाइड करता है, -3 भी, -4 भी, -6 भी और -12 भी। ये याद रखिएगा, ऐसा मत समझिएगा कि सिर्फ पॉजिटिव वैल्यू डिवाइड करती हैं, नेगेटिव वैल्यू भी डिवाइड करती हैं सर। तो इसका मतलब ये डिवाइजर्स तो हैं लेकिन क्या है, पॉजिटिव डिवाइजर हैं। क्या है भाई, पॉजिटिव डिवाइजर। तो मैंने क्या लिखा, मैंने लिखा सर जो मेरे पास सेट बी है वो क्या है भाई, वो है आपके पास x। और x कहाँ से बिलोंग कर रहा है बताइए, उसने कहा सर जो x है मेरे पास इज क्या है सर, x मेरे पास क्या है सर, x मेरे पास है इज पॉजिटिव। ठीक है सर, पॉजिटिव क्या है ये, डिवाइजर्स ऑफ 12। सर याद रखिएगा, अगर तो आपके पास सपोज कर लीजिए कि आपके पास जो सेट है वो डायरेक्ट पूरा का पूरा सिंबॉलिक फॉर्म में नहीं आ रहा, तो फिर आप ऐसे वर्डिंग भी लिख सकते हैं, लेकिन तब जब आपके पास कोई ख़ास कंडीशन हो। जैसे फॉर एग्जांपल भाई उसने आपको क्या दिया, 1 2 3 4 6 12, तो ये क्या थे, डिवाइजर्स थे या फैक्टर्स थे, तो आपने इसको प्रॉपर फॉर्म में लिख दिया। ठीक है, अब हमारे पास क्या रहा है बताइए, अब हमारे पास आ रहा है पार्ट नंबर सी, और पार्ट नंबर सी को आपको प्रॉपर लिखना है किसकी फॉर्म में बताइए, उसने कहा सर सेट बिल्डर फॉर्म में। तो कैसे लिखूंगा, देखिए भाई हमारे पास क्या है, पार्ट नंबर 3 और ये है क्या भाई सी। अब सी पे फोकस कीजिए सर, सी पे फोकस करेंगे तो उसने क्या कहा सर, बेसिकली मेरे पास क्या है 0 +-1 +-2 +-3 +-4 और कहाँ तक जा रहा है, +-40 तक के। ऐसे ही कहाँ तक जा रहा है, +-40 तक के। इसका मतलब ये कि डेटा का जो सबसे बड़ा नंबर है वो क्या है, +40, और सबसे छोटा नंबर मेरे पास क्या है, -40। मतलब अगर मैं आपको समझाना चाहूँ तो याद रखिएगा, वैसे नंबर लाइन बहुत बड़ी हो जाएगी इसकी, लेकिन मैं आपको फिर भी समझा दूँ। तो ये क्या हो रहा है भाई, ये बिल्कुल ऐसे है कि आपके पास जो सबसे बड़ा नंबर है सर वो क्या है, सबसे बड़ा नंबर मेरे पास है +40, और सबसे आखिरी नंबर मेरे पास क्या है, -40, और सारे नंबर कहाँ पर हैं, इसी के बीच में। समझ रहे हैं आप, इसी के बीच में क्या कर रहे हैं, लाई कर रहे हैं। तो उसने क्या कहा, उसने कहा सर मेरे पास जो अब सेट आ रहा है वो क्या रहा है, वो आ रहा है मेरे पास 0 +-1 +-2 और कहाँ तक जा रहे हैं, +-40 तक के। +-40 तक जाने का मतलब ये सबसे बड़ा नंबर मेरे पास क्या है, +40, और सबसे छोटा नंबर मेरे पास क्या है, -40। तो अगर +40 सबसे बड़ा नंबर है और सबसे छोटा नंबर -40 है, तो अब इसको मैं कैसे लिखूंगा सर, सबसे पहले तो आप नाम दीजिए इसको। उसने कहा सर x सच डेट, ठीक है। अब बताएं जो x है वो कहाँ से बिलोंग कर रहा है, उसने कहा सर प्लस माइनस में नंबर हैं, इसका मतलब ये कहाँ से बिलोंग कर रहा है, इंटीजर से। इसके बाद एंड। अब बताएं सबसे छोटा नंबर क्या, उसने कहा सर -40। अब बताएं सबसे बड़ा नंबर क्या, उसने कहा सर मेरे पास सबसे बड़ा नंबर है +40। ठीक है, बीच में मेरे पास क्या रहेगा, x। अब मुझे एक बात समझाइए सर, जो x है वो क्या -40 से बड़े नंबर है सारे, उसने कहा जी सर -40 से बड़े। तो इसका मतलब x की तरफ क्या खुल जाएगा, मुंह। अब आगे बताएं सारे नंबर क्या हैं, 40 से छोटे, तो अगर छोटे हैं 40 से तो इस x की तरफ क्या आ जाएगी, चोंच। लेकिन अगर आप नोट करें तो +40 -40 दोनों के दोनों डेटा में इंक्लूड हैं, तो दोनों के नीचे में क्या लगा दूंगा, इक्वल्स टू। क्या लगा दूंगा, इक्वल्स टू। इसका मतलब ये कि सर मेरे पास नंबर है वो -40 से लेके कहाँ तक जा रहे हैं, +40 तक के। -40 के बाद क्या अगला नंबर अगर मैं आगे मूव करूँ बड़े नंबर की तरफ, तो याद रखिएगा -40 के बाद आएगा -39, फिर -38, फिर -37। सर जैसे जैसे नंबर आप कम करेंगे वैसे वैसे वैल्यू बढ़ेगी, याद रखिएगा। तो पार्ट नंबर मेरे पास क्या हो गया, पार्ट नंबर 3 भी मेरे पास हो गया। अब पार्ट नंबर 4 में क्या, ये बताइए। उसने कहा सर पार्ट नंबर 4 को अगर आप गौर से देखें तो बताएं मेरे पास क्या बन रहा है। तो हमने पार्ट नंबर 4 मेंशन किया, हमारे पास क्या है भाई, डी। अब डी बता दीजिए हमारे पास क्या है। उसने कहा सर अब हमारे पास क्या है भाई, -4 -2 0 2 4। अगर मैं आपको इसको ऐसे पढ़वाऊँ क्या सर, 0 +-2
+-4। तो लिख के देखिए सर, 0 +-2 +-4 लिखने से आपको क्या याद आया? 0 +-2, आगे बताएं क्या आया? +-4। तो इसको लिखने से आपको याद आ गए इवन नंबर का सेट। क्या याद आया? उसने कहा सर मुझे याद आ गया इवन नंबर का सेट। तो अगर इवन नंबर का सेट आपके दिमाग में आ गया तो आप क्या लिखेंगे? x सच डेट x बिलोंग्स टू क्या है मेरे पास? इवन नंबर। कहाँ से सर बिलोंग कर रहा है? इवन नंबर से। उसके बाद एंड सबसे छोटा नंबर मेरे पास क्या है? -4। सबसे बड़ा नंबर क्या है मेरे पास? +4। बीच में क्या आ जाएगा? x। अब मुझे बताएं सर, सारे नंबर -4 से बड़े हैं? उसने कहा सर बिल्कुल बड़े हैं। ठीक है, तो क्या होगा? उसने कहा सर x की तरफ मुंह खुल जाएगा। और सारे नंबर सर +4 से छोटे हैं तो x की तरफ क्या आ जाएगी? चोंच। लेकिन -4 और +4 दोनों डेटा में इंक्लूड हैं, तो सर दोनों के नीचे क्या आ जाएगा? आपके पास आ जाएगा इक्वल का साइन। इसका मतलब जो -4 +4 है दोनों के दोनों डेटा में इंक्लूड है। अच्छा, अगर आपका दिल चाहे तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। सर कैसे लिख सकते हैं? मतलब अगर मेरा दिल चाह रहा तो मैं लिख दूंगा x सच डेट x बिलोंग्स टू क्या है? इवन नंबर। एंड क्या होगा? -6। ठीक है सर, लेस देन x, आगे क्या हो जाएगा? ठीक है, और x लेस देन क्या हो जाएगा? +6। कि जो मेरे पास नंबर है सर वो क्या है? -6 और 6 के बीच में है। इवन नंबर तो हैं, ऐसा ही है ना सर, -6 से बड़े हैं और +6 से छोटे हैं। क्योंकि अगले नंबर की अगर मैं आपसे बात करूं, अगर मैं इसको आगे लेके जाऊं तो यहाँ पे क्या रहेगा? अगला नंबर -6 और यहाँ पे क्या रहेगा? +6। इसका मतलब जो भी सेट आ रहा है वो -6 और +6 के कहाँ पर है? बीच में। ठीक है, तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। लेकिन ये है भाई, याद रखिएगा बताने का तरीका। मर्जी है ना भाई, एक बंदे ने कहा जो मेरे पास x है -4 और 4 के बीच में है और उसमें दोनों में इंक्लूड है। दूसरे ने कहा नहीं सर ये -6 से बड़े हैं और +6 से छोटे हैं। तो दोनों तरीके जो आपको अच्छा लगे आप लिख सकते हैं, लेकिन पहला वाला तरीका अच्छा है। लेकिन लिख दोनों सकते हैं, याद रखिएगा, कोई मसले वाली बात नहीं है। अब हमारे पास क्या है? उसने कहा सर पार्ट नंबर 5। पार्ट नंबर 5 आपको थोड़ा सा डिस्टर्ब कर सकता है, ये याद रखिएगा। क्यों सर? पार्ट नंबर 5 में ऐसा क्या है? अगर आप नोट करें, मेरे पास पार्ट नंबर 5 है क्या, ये बताइए सबसे पहले। उसने कहा सर पार्ट नंबर 5 मेरे पास है 1 4, आगे बोलिए 9, फिर मेरे पास क्या बताइए 16, फिर मेरे पास क्या बताइए 25। अब अगर आप ये नोटिस करें तो 1 4 9 16 और 25 ये कोई ख़ास नंबर हैं सर। ये नॉन, आपके पास नॉन नंबर नहीं है, नॉन नंबर का सेट नहीं है कि नेचुरल नंबर हो, इवन नंबर हो, प्राइम नंबर हो। तो अब आप ये नोट कीजिए और फिर मुझे बताएं कि बेसिकली क्या है। जल्दी से बोलिए। वो सोचने पड़ गए। उन्होंने कहा सर क्या है क्या है, सोच के बताइए। सर इतना मत सोचें, टाइम गुजर जाएगा। उसने कहा सर पार्ट नंबर 5 में मैं बताता हूँ आपके पास ये क्या है। तो हमारे पास ये ई के अंदर कंडीशन क्या है बताइए। उसने कहा सर ये अगर आप नोट कीजिए तो मुझे बताएं सर आपके पास फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर क्या होते हैं। तो उसने कहा सर फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर क्या होते हैं? 1 2 3, आगे बोलें। उसने कहा सर 4, उसके बाद क्या होता है? 5। ये हो गए क्या? फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर। अब इसका स्क्वायर कर दीजिए। तो 1 का स्क्वायर क्या होगा? 1, 2 का स्क्वायर क्या होगा? 4, 3 का स्क्वायर क्या होगा? 9, 4 का स्क्वायर क्या होगा? 16, 5 का स्क्वायर क्या होगा? 25। इसका मतलब ये आपके पास क्या है? स्क्वायर ऑफ फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर। ठीक है, तो अब मैं क्या करूँगा? अब मैं मेंशन कर दूंगा। हमने कहा सर x सच डेट x, इस क्या है मेरा बताइए। उसने कहा सर x इज स्क्वायर। सर ये क्या है? जो मेरे पास नंबर है वो ये क्या है? स्क्वायर है। ठीक है, आगे किसका स्क्वायर है? स्क्वायर ऑफ फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर। उन्होंने कहा सर ये स्क्वायर तो है, लेकिन किसका? फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर के स्क्वायर का सेट है। तो कितना आसान था। थोड़ा सा याद रखिएगा, डिस्टर्ब तो कर रहा है लेकिन है आसान, याद रखिएगा, इतना मुश्किल नहीं है ये। ठीक है, अब आपके पास देखें भाई, हमारे पास आ गए क्या सर? क्या आ गए बताइए? पार्ट नंबर हमारे पास आ गया 6। अब पार्ट नंबर 6 बताएं मेरे पास क्या है भाई। सर पार्ट नंबर 6 को रीड कीजिए भाई, जब तक हम इसको थोड़ा सा रिमूव कर रहे थे ताकि वैल्यूज कंजस्टेड ना हो, आपको देखने में बुरा ना लगे, आप परेशान ना हो। ठीक है सर, पार्ट नंबर 6 हमारे पास क्या रहा है ये बताइए। हमने क्या किया? हमने मेंशन कर दिया। सर हमने मेंशन किया पार्ट नंबर जो हमारे पास 6 है। उसने कहा सर f है, और f क्या है बताइए? -1, फिर मेरे पास क्या है? -3, फिर -5, फिर बताइए -7 एंड सो ऑन। अब चलें सर, अब क्या करेंगे? अब हम इसको लिखेंगे और इसके लिखने का आसान तरीन तरीका चलें बताते हैं आपको। उसने कहा सर एक तो ये कि आपके पास अगर -1 -3 -5 -7 आप देखें तो आपके पास ये क्या है? उसने कहा सर ये मेरे पास हैं सारे क्या? ये बेसिकली मेरे पास हैं इंटीजर्स। पहली बात, प्लस माइनस में इंटीजर हैं।
दूसरी बात और बताइए, उसने कहा सर इंटीजर्स तो हैं लेकिन कंडीशन क्या है, उसने कहा सर सारे नेगेटिव इंटीजर हैं, ये बात भी हो गई। उसने कहा सर उसके बाद क्या है, उसने के बाद अगर आप नोट करें तो ये ऑड नंबर भी हैं। इसका मतलब अगर मैं चाहूँ तो इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, एक्स इज़ अ बेसिकली मेरे पास क्या है, नेगेटिव, बताइए नेगेटिव ऑड, आगे बोल दीजिए इंटीजर्स। तो सर मैं इसको कैसे लिख सकता हूँ, मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ कि सर ये क्या है, ये इंटीजर्स हैं, नेगेटिव हैं और ऑड हैं। तो इसका मतलब मैं क्या लिख दूंगा कि x इज़ अ नेगेटिव ऑड इंटीजर्स। लेकिन इसको मज़ीद लिखने के तरीके मैं और बताता हूँ आपको। सर और कैसे लिख सकते हैं इसको, सर आप इसको और ऐसे लिख सकते हैं कि आप क्या लिखें, एक्स सच डेट एक्स, सर एस बिलोंग कहाँ से कर रहा है, उसने कहा सर बिलोंग कर रहा है इंटीजर्स से। लेकिन इंटीजर्स कौन से बताइए सर, बेसिकली इंटीजर्स तो बोल सकते हैं लेकिन एक और काम कीजिए, आप लिखिए ऑड नंबर। ठीक है भाई, ऑड लेकिन कौन से, नेगेटिव ऑड नंबर। तो नेगेटिव ऑड नंबर के लिए मैंने क्या लिख दिया, ऊपर छोटा सा माइनस। आगे क्या लिखूंगा, आगे मैं लिख दूंगा सर एंड। एंड मेरे पास जो एक्स है वो क्या है, छोटा है और बराबर है किसके, -1 के। कैसे लिखा, दूसरा तरीका मैंने क्या बताया कि सर बिलोंग कर रहा है ऑड नंबर से, लेकिन ऑड नंबर कौन से है सर, नेगेटिव, तो ऊपर क्या लगा दिया, माइनस साइन। और जो मेरे पास एक्स से सर याद रखिएगा -1 से छोटे हैं, ये बड़े नहीं हैं। क्यों सर, आपको पता होगा माइनस में वैल्यू जैसे जैसे बढ़ती है वो वैसे वैसे क्या होती है, कम। ठीक है, तो ये मत सोचिएगा कि सर ने लिख दिया भाई लेस देन, ये तो ग्रेटर देन था, नहीं सर याद रखिएगा लेस देन ही है। क्यों, माइनस में वैल्यू जैसे जैसे बढ़ेगी वैसे वैसे क्या होगी, कम होगी। तो आप क्या लिखेंगे, जो एक्स से सर वो क्या है, लेस है किससे, -1 से। लेकिन -1 डेटा में इंक्लूड है तो मैं नीचे क्या लगा दूंगा, इक्वल, कि सर लेस है और क्या है, इक्वल। तो दोनों तरीके हैं, दोनों तरीकों से आप मेंशन कर सकते हैं, कोई मसले वाली बात नहीं है। तो इसी तरह क्या हुआ, हमारा जो बेसिकली क्वेश्चन नंबर 2 था वो भी बेसिकली क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। अब हम कहाँ जाएंगे, अब हम जाएंगे पार्ट नंबर 3 में। तो अब हम मूव करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। देखें क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, राइट एनी 5 एग्जाम्पल्स ऑफ एम्प्टी सेट। सर मुझे क्या करना है, मुझे एम्प्टी सेट की 5 एग्जाम्पल्स लिखनी है, जो कि बहुत आसान होने वाला है। अब देखें इसमें 5 एग्जाम्पल लिखनी है और आपकी मर्जी, आप कुछ भी लिख दीजिए। तो हमें क्या करना है, हमें मेंशन करना है सर इसकी 5 एग्जाम्पल्स। तो हमने क्या लिखा, हमने लिखा पहले आपके पास ए क्या है भाई, द सेट ऑफ, सर क्या है, नेचुरल नंबर, नेचुरल, आगे बोलेंगे नंबर्स। हमने क्या मेंशन किया, हमने कहा सर नेचुरल नंबर का सेट। और इसमें क्या लिखा, इसमें हमने कहा सर बिटवीन 3 and 4। ठीक है भाई, प्रॉपर क्या लिखा हमने, 3 and 4। अब आगे से वो क्या कह रहे हैं सर, आपके पास एग्जाम्पल लिख दिया आपने, नेचुरल नंबर का सेट जो कि कहाँ से, 3 और 4 के बीच में हो। तो 3 और 4 के बीच में नेचुरल नंबर में क्या आता है, उसने कहा सर कुछ नहीं, तो इसका मतलब हो गया एम्प्टी सेट। इस तरह एक काम आपने ये किया, उसके बाद आपने क्या लिख दिया भाई, 4 and 5। उसके बाद क्या लिखा, 5 and 6। उसके बाद क्या लिखा, 7 and 8, 8 and 9। तो बेसिकली मेरे पास कितने बन गए, 1 2 3 4 और ऐसे ही बन जाएंगे 5। ठीक है, इसी तरह खैर अगर आपका मूड है और अच्छा, अगर आपका एक आध दिल और चाह रहा है तो चले मैं एक को कुछ और बताता हूँ। चले भाई आ जाइए। उसने कहा भाई द सेट ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट। ठीक है भाई, हमने क्या लिखा, द सेट ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट। ठीक है भाई, आगे बताइए भाई, क्या उस हम लिख दिया भाई बिफोर ए। सर आपके पास इंग्लिश अल्फ़ाबेट का सेट बिफोर ए से पहले क्या आता है भाई, इंग्लिश अल्फ़ाबेट में। उसने कहा सर कुछ नहीं। ठीक है, अच्छा बिफोर ए हो गया, अगले सेट में आप क्या लिख देंगे, उसने कहा सर जी बिफोर ए के बाद आप लिख दीजिएगा आफ्टर जेड। ये भी दोनों के दोनों क्या हो गए, नल सेट। ठीक है भाई, चलें ये मैंने दूसरा आपको तरीका सिखा दिया। अब तीसरे पे जाइए। उसने कहा अगर तीसरा भी सीखना चाह रहे हैं, उसने कहा सर चलें भाई आगे चाहिए। उसने कहा द सेट ऑफ होल नंबर्स। सर जी हमने क्या कहा, होल नंबर का सेट। आगे बताइए, लेस देन, जो कि क्या हो, छोटा हो। किससे छोटा हो बताइए, उसने कहा लेस देन 0, 0 से छोटा। ठीक है, या इसके बाद आप ये भी कह सकते हैं बिटवीन 3 and 4, 4 and 5, 5 and 6, 7 and 8, 8 and 9। ठीक है, एक और सेट का तो चले मैं एक और लिख दूँ। तो मैंने लिखा डी। अब डी में क्या लिखा मैंने, डी में लिखा द, ठीक है भाई, यहाँ मैं सेट लिखना भूल गया, यहाँ भी सेट लिखना भूल गया, द सेट ऑफ, ठीक है भाई, ऑड नंबर। सर बताएं, ऑड नंबर का सेट। आगे क्या लिखा हमने, उसने कहा सर विच इज़
डिविजिबल बाय, जो कि क्या हो, डिविजिबल हो। सर किससे डिविजिबल हो, उसने कहा सर डिविजिबल हो बाय 2। ऐसे ऑड नंबर का सेट जो कि किससे डिविजिबल हो, 2 से, उसने कहा सर कोई सा भी ऑड नंबर 2 से डिविजिबल नहीं होगा। तो ये सारी कंडीशन मैंने आपके लिए बता दी किसके, एम्प्टी सेट के लिए। तो आप चाहें तो आप खुद कंडीशन बना सकते हैं, ऐसी कोई मसले वाली बात है नहीं। तो हमने क्या किया, हमने किया पार्ट नंबर 3। अब हम कहाँ जा रहे हैं, पार्ट नंबर 4 पे। अब देखिए पार्ट नंबर 4 में हमारे पास क्या है, उसने कहा सर क्लासीफाई कीजिए, क्या कीजिए, क्लासीफाई द फॉलोइंग एज फाइनाइट एंड इनफाइनाइट सेट। सर क्या करना है, क्लासीफाई करना है आपको सेट्स को कि भाई कौन सा सेट फाइनाइट है और कौन सा इनफाइनाइट है। सर फाइनाइट क्या होता है, काउंटेबल, इनफाइनाइट क्या होता है, इनकाउंटेबल। ठीक है, जिसको आप काउंटेबल काउंट नहीं कर सकते। ठीक है, अब इसी तरह फाइनाइट में क्या होता है, लिमिट गिवन होती है, और आपके पास इनफाइनाइट की बात क्या होता है, अनलिमिटेड, वो चलता ही रहता है। अब वो क्या कह रहा है, पार्ट नंबर 1 की बात बताइए। उसने कहा सर पार्ट नंबर 1 बताएं फाइनाइट है या पार्ट नंबर 1 इनफाइनाइट है। तो चलें क्वेश्चन रीड करते हैं। पार्ट नंबर 1 है क्या, सेट ऑफ एशियन कंट्रीज। सर आपके पास एशियन कंट्रीज का सेट, सर कितने ही आपके पास कंट्री होंगे, जितने भी होंगे आप मैप में काउंट कर सकते हैं, ऐसी मसले वाली बात नहीं है। क्या आप बोलेंगे सर इनफाइनाइट कंट्रीज हैं कहाँ पे, एशिया के अंदर। तो एशिया में भले ही कितने कंट्री हों, लेकिन आप काउंट कर सकते होंगे, मैप में बैठेंगे और आप काउंट कर लेंगे, वरना गूगल कर लिएगा, गूगल आपको 2 मिनट बता देगा। तो क्या हो जाएगा भाई, आपके पास ये हो जाएगा फाइनाइट। अब आगे से बताइए दूसरा, उसने क्या कहा, द सेट ऑफ ऑल मेडिकल यूनिवर्सिटीज़ ऑफ द वर्ल्ड। वर्ल्ड में सारी मेडिकल यूनिवर्सिटीज़ कितनी होंगी, सर 1000 होंगी, 10,000 होंगी, 20,000 होंगी, सर जितनी भी होंगी आप उसको काउंट कर सकते होंगे। तो सर याद रखिएगा, वो भले कितनी हो, 1 लाख भी हों, तब भी क्या कर सकते होंगे, आप उसे काउंट कर सकते होंगे। तो आप क्या बोलेंगे, आप बोलेंगे सर ये भी क्या है, बोलिए फाइनाइट। ठीक है, अब आगे बताइए मुझे। उसने कहा था तीसरा आपके पास क्या है भाई, द सेट ऑफ रियल नंबर बिटवीन 6 एंड 9। हाँ ये मज़ेदार आया। उसने कहा सर जी बेसिकली सारे रियल नंबर का सेट जो कि कहाँ हो, 6 और 9 के बीच में हो। अब 6 और 9 तो बहुत दूर की बात है, मैं इसको 6 और 9 को छोटा करके 6 और 7 ले रहा हूँ सिर्फ। ठीक है, 9 तो बहुत ही दूर चलेगा ना, 6 और 7। सर याद रखिएगा 6 और 7 के बिटवीन अगर पूछा जाए सारे रियल नंबर, ठीक है, तो सर याद रखिएगा इसके बिटवीन जो आपके पास रियल नंबर होते हैं वो इनफाइनाइट रियल नंबर आते हैं। कितने, इनफाइनाइट। अब बच्चे ने कहा सर कैसे, मैं बताता हूँ आपको ऐसे। सर इसकी एग्जाम्पल देंगे प्रॉपर। सर मुझे बताएं 6.1 क्या है, 6 से बड़ा है और 7 से क्या है, छोटा। इसी तरह सर मैं आगे जाऊंगा, फिर क्या आएगा 6.2, 6.3, 6.4, 6.5 और लास्ट में मेरे पास क्या जाएगा 6.9। इसके बाद क्या आएगा, तो स्टूडेंट के दिमाग में आएगा इसके बाद आएगा 7। नहीं बच्चा, इसके बाद 7 नहीं आएगा, इसके बाद आएगा 6.11। फिर हमने क्या लिखा, 6 पॉइंट बताइए 12, फिर 13, 13, 14, 1, सबको लास्ट में क्या लिखा 19। तो उसने कहा सर फिर 7 नहीं, इसके बाद भी नहीं लिखेंगे। फिर हमने लिखा 111, फिर हम क्या लिख देंगे 112। इसी तरह फिर चलते जाएंगे। सर याद रखिएगा आपकी ज़िंदगी ख़त्म हो जाएगी मादरत के साथ, लेकिन सर याद रखिएगा इसके बिटवीन जो नंबर आएंगे वो आपके नंबर नहीं ख़त्म होंगे, क्योंकि आप जब थक हार के फिर मेरे पास आएंगे, फिर मैं क्या करूँगा 0, 6.1111 चलें भाई ये कर लीजिए। फिर आप आएंगे मेरे पास, मैं एक और 1 बढ़ा दूंगा, फिर 1 बढ़ा दूंगा, फिर 1 बढ़ा दूंगा, और ऐसे ही 1 बढ़ाते रहूँगा। और जब आप बिल्कुल बुढ़ापे में मेरे पास आके पूछेंगे सर अब ख़त्म हो गया, मिलूंगा नहीं, अभी तो 1 था ना, अब एक काम कीजिए 1 2 कीजिए। उसने कहा सर लो अब दोबारा शुरू। तो बिल्कुल ऐसे सर याद रखिएगा 6 और 7 के बीच में आपके पास क्या होगा, इनफाइनाइट रियल नंबर आएंगे सर। तो 6 और 7 के बीच में अगर इनफाइनाइट आ रहे हैं तो 6 और 9 तो फिर मज़ीद इनफाइनाइट हो जाएगा। ठीक है, तो सर याद रखिएगा वाली बात कि 6 और 7 के बीच में ही क्या होता है, 2 नंबर के बीच में इनफाइनाइट नंबर आते हैं। तो यहाँ तो फिर भी इसने 3 नंबर का गैप दिया है, तो हम क्या बोल देंगे सर आपके पास इनफाइनाइट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट। हाँ अगर वो रिस्ट्रिक्ट करता मुझे, वो रियल नंबर की जगह बोल देता भाई सर इवन नंबर, तो 6 और 8 के बीच में जो इवन नंबर आता है वो क्या होता है 8। इसी तरह वो कहता ऑड नंबर, तो फिर मेरे पास क्या था 7, वो फाइनाइट होते हैं। लेकिन सर रियल नंबर बोलेगा तो सर याद रखिएगा रियल नंबर क्या होगा, इनफाइनाइट। अब आगे से देखिए अगले पार्ट में उसने क्या कहा, उसने कहा द सेट ऑफ ऑल द इवन प्राइम नंबर्स। सर सबसे पहले मुझे बताएं प्राइम नंबर क्या है, आपने पढ़े हैं, चलिए मैं दोबारा मेंशन कर देता हूं। सर प्राइम नंबर क्या होते हैं, जो अपने टेबल में है और अपने साथ साथ 1 के टेबल में है। सर क्या होगा 2, 3, 5, 7, अगला क्या हो जाएगा 11। 9 तो नहीं कह रहे ना जी, बोलिएगा भी नहीं सर, बुरा मान जाएगा वो।
जी। अब उसने क्या कहा, उसने कहा सर इसने बताएं इवन प्राइम नंबर कौन सा है, तो उसने कहा सर इवन नंबर तो एक ही नज़र आ रहा है 2। जी सर याद रखिएगा इवन प्राइम नंबर सिर्फ एक ही होता है और वो क्या होता है 2, ये याद रखिएगा, भूलिएगा नहीं, कभी कभार ये एमसीक्यूज में आ जाता है आपके पास। तो इवन प्राइम नंबर मेरे पास कितने हैं, उसने कहा सर एक है और वो कौन है, सिर्फ 2। तो अगर सिर्फ एक है तो मैं क्या बोल दूंगा सर, उसने कहा सर यानी कि आप काउंट कर सकते हैं, तो अब क्या बोल देंगे सर, ये क्या है, फाइनाइट। अब बताएं पार्ट नंबर 5 में क्या है मेरे पास, उसने कहा सर पार्ट नंबर 5 में क्या कह रहा है, सेट ऑफ ऑल ऑड नंबर्स लेस देन 5। 5 से सारे छोटे नंबर, तो मुझे बताएं सर 5 से सारे छोटे नंबर आपके पास क्या होगा, फाइनाइट होगा या इनफाइनाइट होगा। उसने कहा सर आपके पास होगा, चलें मैं आपको बताता हूँ पहले। उसने कहा सर 5 से छोटे, तो बताएं 5 से छोटा क्या होगा, पहले तो आ गया 5 से छोटा क्या बताइए ऑड नंबर में। उसने कहा सर 3। 3 के बाद क्या कहा, उसने कहा सर 3 के बाद आ गया 1। 1 के बाद क्या आएगा, उसने कहा सर -1। फिर मेरे पास क्या आएगा बताइए, उसने कहा सर -3। फिर मेरे पास आएगा -5, फिर -7 और ऐसे बढ़ते बढ़ते सर ये कहाँ तक चले जाएगा, इनफाइनाइट हो जाएगा। ये समझ रहे हैं, हम दोबारा समझाते हैं। सर 5 से छोटा मेरे पास क्या आएगा, अगर तो वो कहता है सिर्फ ऑड सर मतलब पॉजिटिव ऑड नंबर लेस देन 5, तो आप क्या लेते हैं 3 और 1। लेकिन उसने क्या कहा ऑल ऑड नंबर्स लेस देन 5, तो अब सारे लेंगे, 3 लेंगे, उसके बाद 1, फिर -1 -3 -5 -7। तो इसमें क्या होगा, इसमें आपके पास नंबर तो आएंगे लेकिन क्या है सर, इनफाइनाइट आया। तो मैं क्या मेंशन करूंगा सर, इसका आंसर मेंशन कर देंगे इनफाइनाइट। ये चीज़ें आपके पास याद रखिएगा, एमसीक्यूज में काम आती हैं और एक बेसिक कॉन्सेप्ट हैं जो आपको आने चाहिए। तो हमने क्या किया, हमने अब कर लिया क्वेश्चन नंबर 4। अब हम कहाँ मूव कर रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 5 पे। अब हम कहाँ मूव करेंगे, अब मूव करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 पे। देखिए हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 के राइट एन इक्विवेलेंट एन इम्प्रॉपर सबसेट एंड 3 प्रॉपर सबसेट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स। सर क्या कह रहा है, इक्विवेलेंट सेट बनाना है आपको, इम्प्रॉपर और साथ में 3 प्रॉपर बनाने हैं। सबसे पहले मैं आपको तीनों की चीज़ों को डिफाइन करता हूँ कि आपके पास इक्विवेलेंट सेट क्या होता है। तो हमने मेंशन कर दिया सर इक्विवेलेंट सेट। तो हमने क्या मेंशन किया सर, इक्विवेलेंट सेट। अब इक्विवेलेंट सेट में क्या होता है, फॉर एग्जांपल जस्ट सपोज हमारे पास सर क्या है, उसने कहा सर मेरे पास है ABC एक सेट है, ठीक है भाई, ABC एक क्या है सेट, और मुझे इसका क्या चाहिए, इक्विवेलेंट सेट चाहिए। तो उसने कहा सर ABC की जगह पता है मैं क्या लिख सकता हूँ, मैं लिख सकता हूँ 1 2 3, ठीक है सर, मैं क्या लिख सकता हूँ 2 4 6। मतलब क्या है, मतलब ये है सर, याद रखिएगा इक्विवेलेंट के अंदर आपके पास जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं वो सेम होनी चाहिए। एलिमेंट्स भले अलग हों, कुछ भी हों सर, याद रखिएगा, लेकिन काउंटिंग सेम हो। तो ABC 3 आपके पास एलिमेंट्स है, तो 1 2 3 भी 3 आ गए, 2 4 6 भी आपके पास 3 आ गए। तो याद रखिएगा ये क्या कहलाएंगे, इक्विवेलेंट सेट। अब आगे बढ़ते हैं सबसेट पे। सबसे पहले डिफाइन करेंगे सबसेट। सर याद रखिएगा जो भी आपके पास सेट बेसिकली बिलोंग करेगा मदर सेट से, सर याद रखिएगा इसको मैं क्या कहता हूँ, सर याद रखिएगा सबसेट का मतलब आम अल्फाज में इसके बच्चे, इसके सन्स, इसके क्या औलादें, चलें उसको हम क्या बोल देंगे, सबसेट। फॉर एग्जाम्पल मिसाल के तौर पर हमने सपोज कर लिया सर हमारे पास वही वाली बात सेट क्या है, ABC। तो इसके सबसेट क्या होंगे, इसके सबसेट, हर सेट वो जो इससे बिलोंग करेगा वो इसका कहलाएगा सबसेट। यानी कि A भी इससे बिलोंग कर रहा है, B भी इससे बिलोंग कर रहा है, C भी इससे बिलोंग कर रहा है। आगे बताइए, अगर मैं बात करूं AB की, तो सर AB भी इसी से बिलोंग कर रहा है, यानी कि वो भी इसका क्या कहलाएगा, सबसेट। अगर AC की बात करें तो AC भी क्या कहलाएगा, सबसेट। ठीक है सर, इसी तरह सर याद रखिएगा ABC तीनों के तीनों अगर आ जाएं तो वो भी इसी से बिलोंग कर रहे हैं, वो भी क्या कहलाएंगे, इसके सबसेट। लेकिन याद रखिएगा मैंने अपने बच्चे को क्या समझाया, मैंने अपने स्टूडेंट को समझाया आम अल्फाज में कि सबसेट का मतलब समझ लीजिए इस सेट के बच्चे, ठीक है, मदर सेट ये हो गया और इसके बच्चे जितने बच्चे होंगे सारे के सारे कहलाएंगे इसका सबसेट। क्या कहलाएंगे, सबसेट। अब इसमें एक बात याद रखिएगा, तमाम सेट का जो आपके पास सबसेट होता है वो क्या होता है, आपके पास होता है नल सेट। नल सेट याद रखिएगा, तमाम सेट का क्या होता है, सबसेट। क्योंकि अगर मैं तमाम एलिमेंट यहाँ से रिमूव कर दूँ तो मेरे पास जो सेट बचेगा वो क्या होगा, नल सेट। ये बात आपको समझ आ गई। चलें अब हम बढ़ते हैं आगे। मैंने आपको क्या कहा भाई, सेट के जो बच्चे होंगे वो उसके क्या कहलाएंगे, सबसेट। अब देखें यहाँ सपोज कर लीजिए बहुत सारे बच्चे हैं, ठीक है भाई, मैं ऑलमोस्ट बच्चे मेंशन कर दिए 1 2 3 4 5 6 7, एक बच्चा रह गया। सर एक बच्चा कौन सा रह गया भाई, मैं आपको अगर बताऊं तो याद रखिएगा इस सेट के जो ओवरऑल टोटल बच्चे बन सकते हैं वो बन सकते हैं ये टोटल 8 बच्चे इस सेट के बच्चे बन सकते हैं और इसको हम क्या बोल देंगे, सबसेट।
अब इन 8 के 8 के अंदर मुझे बताइए, अगर ये सारे बच्चे हैं तो सारे बच्चे कौन से प्रॉपर हैं? उसने कहा सर ये सारे बच्चे ही मुझे प्रॉपर लग रहे। नहीं सर, याद रखिएगा सारे बच्चे छोटे हैं, लेकिन एक बच्चा अपने पेरेंट्स के बराबर बनने की कोशिश कर रहा है। इसका मतलब ये कि ये बात सही नहीं है। सही है, ये बात सही नहीं है, आम अल्फाज में बिल्कुल प्रॉपर समझाएं तो। और अगर ये बात सही नहीं है तो मैं आपको समझाऊं सर, याद रखिएगा 2 कंडीशन होती है सबसेट के अंदर भी। क्या होती है? एक होता है प्रॉपर सबसेट, ठीक है भाई, और दूसरा मेरे पास क्या होता है? दूसरा मेरे पास होता है इम्प्रॉपर सबसेट। अब प्रॉपर सबसेट और इम्प्रॉपर सबसेट में क्या कंडीशन होती है भाई? मैंने आपको क्या बताया सर, जो बच्चे सारे प्रॉपर हैं यानी कि अम्मा अब्बा से छोटे हैं, इसका मतलब ये सारे के सारे क्या हो जाएंगे? प्रॉपर। तो हमने क्या मेंशन किया? हमने कहा अगर प्रॉपर की बात करें तो नल सेट भी प्रॉपर है सर, ए भी प्रॉपर है मेरे पास, बी भी प्रॉपर है, आगे बताइए सी भी प्रॉपर है, फिर मेरे पास सर और कौन कौन प्रॉपर है? उसने कहा सर ए बी, आगे क्या रहा है? ए सी, ठीक है, और फिर क्या रहा है? बी सी। ये सारे के सारे क्या हैं? प्रॉपर बच्चे हैं। लेकिन एक बच्चा क्या है? अपने पेरेंट्स के बराबर हो रहा है, और वो क्या है? ये बात प्रॉपर नहीं है, ये बात क्या है? इम्प्रॉपर है। ये आपको खुद भी समझ नहीं आएगी और बोलेंगे अच्छी बात नहीं है। तो हमने क्या बोल दिया? अच्छी बात नहीं है, तो ये क्या है? इम्प्रॉपर बात है। और इम्प्रॉपर बात है तो सेट कौन सा होगा? इम्प्रॉपर सेट। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि मैंने आपको सबसेट, प्रॉपर सबसेट और इम्प्रॉपर सबसेट को बहुत सिंपल वर्डिंग में समझा दिया कि सर याद रखिए जो सेट के बच्चे हो सकते हैं वो सारे क्या होंगे? सबसेट। उसमें जो आपके पास मदर सेट से छोटे होंगे वो प्रॉपर सबसेट होंगे, और जो मदर सेट के बराबर बनने की कोशिश करेगा वो इम्प्रॉपर सबसेट हो जाएगा। सिंपल। तो अब हम क्या करेंगे? हम क्वेश्चन को स्टार्ट करेंगे। सर अब हम क्या स्टार्ट करेंगे? अभी स्टार्ट करेंगे इसका पार्ट नंबर 1। देखें पार्ट नंबर 1 हमारे पास क्या है भाई? बोलिए। उसने कहा हम प्रॉपर मेंशन करते हैं सॉल्व, ठीक है। पी हमारे पास क्या? बताइए। पी हमारे पास है सर, बोलिए ए ई आई ओ यू। सर अगर इसको देखें तो आपको कुछ याद आना चाहिए। सर ये क्या है? वॉवल से, ठीक है, वॉवल सही है, ठीक है भाई। अब क्या करना है आपको? पहले बताना है इक्विवेलेंट सेट। तो मुझे मेंशन कीजिए सर, बताएं इक्विवेलेंट सेट क्या बनेंगे इसके। हमने मेंशन कर दिया है इक्विवेलेंट सेट। इक्विवेलेंट सेट के लिए मैंने आपको कंडीशन क्या बताई थी? इक्विवेलेंट सेट के लिए कंडीशन ये बताई थी कि काउंटिंग सेम होनी चाहिए। तो हमने क्या मेंशन किया? 1 2 3, साथ में क्या लिखा? 4 एंड 5। तो ये तो क्या हो गया? इक्विवेलेंट सेट। अब मुझे अगला बताइए दूसरी चीज़ क्या है सर? इम्प्रॉपर सबसेट। क्या है भाई? इम्प्रॉपर। इम्प्रॉपर में मैंने आपको क्या बताया था सर? इम्प्रॉपर में जो भी सेट होना चाहिए वो बराबर आना चाहिए किसके? मदर सेट के। तो भाई मदर सेट में क्या बताइए? उसने कहा सर इम्प्रॉपर सबसेट की अगर आप बात कर रहे हैं और मेरे पास बताएं सेट क्या आ रहा है? उसने कहा सर पी में है वॉवेल्स हैं। तो मैंने क्या लिख दिया? मैंने लिख दिया द सेट ऑफ, आगे बोलिए। उसने कहा द सेट ऑफ वॉवेल्स, ठीक है भाई। मैंने क्या मेंशन कर दिया? द सेट ऑफ वॉवेल्स। अब द सेट ऑफ वॉवेल्स की बात करें तो सर ये क्या हो जाएगा? वॉवेल्स में क्या आ जाएगा? ए ई आई ओ यू, ये सारे के सारे ही आ जाएंगे, और ये क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा इम्प्रॉपर सबसेट, ठीक है। तो ये तो हो गई बात खत्म इम्प्रॉपर की। अब उसके बाद क्या है? उसके बाद उसने कहा सर आपके पास क्या करना है? 3 प्रॉपर सबसेट, ठीक है भाई। चले अब आ जाइए 3 प्रॉपर सबसेट पे। तो हमने क्या मेंशन किया? हमने कहा सर 3 प्रॉपर सबसेट बनाए भाई। सर प्रॉपर सबसेट बनाने और कितने बनाने? 3। तो हमने क्या किया? हमने इसी में से पिक करना शुरू कर दिया भाई 3 प्रॉपर सबसेट। पहले हमने क्या ले लिया? ए, फिर हमने क्या ले लिया? बताइए ई, फिर हमने क्या ले लिया? उसने कहा सर आई। हो गए 3। लेकिन अगर आपका दिल चाह रहा है तो आप ए ई लिखें, ए आई लिखें, ए ओ लिखें, ए यू लिखें, जो दिल चाहे लिखें। मैंने बिल्कुल सिंपल वर्डिंग में आपको बिल्कुल सिंपल करके समझा दिए। तो ये तो मेरे पास क्या हो गया? ये तो मेरे पास हो गया पार्ट नंबर 1। लेकिन हमारे पास सिर्फ पार्ट नंबर 1 नहीं है सर, पार्ट नंबर 2 भी हमारे पास है। तो पार्ट नंबर 2 बताएं भी मेरे पास क्या है भाई? उसने कहा सर हमारे पास पार्ट नंबर 2 में देखिए इस बार उसने सेट बिल्डर फॉर्म दिए। क्या दिए भाई? उसने दिए सेट बिल्डर फॉर्म। पार्ट नंबर 2 मेंशन करें भाई यहाँ प्रॉपर। अब सेट बिल्डर फॉर्म क्या है? उसने कहा सर सेट बिल्डर फॉर्म में मेरे पास आ रहा है, बताइए क्यू। और क्यू है किसके इक्वल? उसने कहा सर इक्वल है एक्स के। और एक्स किससे बिलोंग कर रहा है? बताइए। उसने कहा सर इंटीजर से। और कंडीशन क्या है कि बेसिकली मेरे पास -2 जो है वो लेस है और इक्वल है किसके? एक्स के। और एक्स लेस और इक्वल है किसके? 2 के, ठीक है। इसको गौर से पढ़ें, मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको पढ़ना आ गया होगा। देखें कैसे पढ़ेंगे। एक्स बड़ा है और बराबर है किसके? -2 से, और एक्स छोटा है और इक्वल है किससे? 2 से। तो क्या बनेगा बताइए? उसने कहा सर अगर बात करूं मैं आपसे तो -2 और -2 से बड़ा अगला अगर इंटीजर्स की बात करूं तो क्या आएगा? -1। फिर मेरे पास क्या आएगा? 0। फिर मैं कहाँ जाऊँगा? 1 पे। और कहाँ जाना है मुझे? 2 पे, क्योंकि नीचे लगी हुई इक्वल की लाइन। इसका मतलब ये कि 2 भी डेटा में इंक्लूड है। और मैं अगेन समझाऊँ सर, याद रखिएगा माइनस में नंबर जितना छोटा होता है उतना आहिस्ता आहिस्ता क्या होता है? बड़ा।
तो ये तो क्यू आ गया। अब उसने कहा सर पहली कंडीशन क्या है बताइए, उसने कहा सर पहले मुझे मेंशन करना है इक्विवेलेंट सेट। चलें अभी इक्विवेलेंट सेट मेंशन कीजिए, उसमें क्या हो काउंटिंग सेम होनी चाहिए। तो काउंटिंग सेम होने के लिए क्या करेंगे बताइए भाई, हमने मेंशन किया इक्विवेलेंट सेट। बताइए सर हमारे पास कितने हैं, उसने कहा सर 1 2 3 4 5, तो हमने क्या लिख दिया भाई ए बी सी डी और क्या आ गया ई। देखें दोनों की काउंटिंग क्या हो गई सेम, तो ये तो हो गया इक्विवेलेंट। अब इसके बाद क्या है, इसके बाद हमारे पास है बताइए, उसने कहा सर इम्प्रॉपर। ठीक है भाई, क्या है उसने कहा सर इम्प्रॉपर, तो इम्प्रॉपर में क्या होना चाहिए, बराबर होने चाहिए। ठीक है, अच्छा एक बात मैं आपको बताऊं, चाहे तो आप वर्डिंग में लिख दें, लेकिन अगर यहाँ भी आपका दिल चाह रहा है वोवेल्स के अंदर कि आप लिख दें ए ई आई ओ यू, तो ये याद रखिएगा ये वाला काम भी यहाँ पे आप कर सकते हैं, ऐसी कोई मसले वाली बात नहीं है। यहाँ तो मैंने सिर्फ लिख दिया ना द सेट ऑफ वोवेल्स, आपका दिल चाह रहा है आप ए ई आई ओ यू लिख दो, कोई मसले वाली बात नहीं है। अब इम्प्रॉपर सबसेट में बराबर रहने चाहिए सेट, तो हमने क्या कहा सारे एलिमेंट्स क्या हों सेम, तो -2 -1 0 1 2 मैंने पूरा का पूरा ऐसे ही मेंशन कर दिया। अब उसने कहा लास्ट में मेरे पास क्या आना चाहिए बताइए, 3 प्रॉपर सबसेट। क्या बताइए, उसने कहा सर 3 प्रॉपर सबसेट, चाहे तो ऐसे लिख दीजिए प्रॉपर सबसेट, वरना चाहे तो लिख दीजिए 3 प्रॉपर सबसेट। अब बताएं सर इसके 3 ऐसे बच्चे जो इससे क्या कर रहा हूँ बिलोंग कर रहे हूँ, तो उसने कहा सर बिल्कुल सिंपल लिखूंगा -2 -1, आगे बताइएगा क्या आ जाएगा मेरे पास, उसने कहा सर 0 हो गए। ये क्या होगा 3 प्रॉपर सबसेट हो गए। तो मुझे पूरी उम्मीद है क्वेश्चन नंबर 5 आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। ठीक है, आई होप कि आपको क्वेश्चन नंबर 5 बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब कहाँ मूव करेंगे भाई, क्वेश्चन नंबर 6 में। अब क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कह रहे हैं, राइट एनी 2 एग्जाम्पल्स ऑफ सिंगलटन सेट। ठीक है, इन टेबुलर फॉर्म, सॉरी इन सेट बिल्डर फॉर्म। सर अच्छा एक बात याद रखिएगा, मैं आपको एक बात समझा दूं कि जो आपने प्रॉपर सबसेट बनाए हैं, याद रखिएगा ये अपनी सोच से बनाएं, ये आपके बुक के आंसर से ज़रूरी नहीं कि मैच करें, क्योंकि बुक वाले ने कुछ लिया आपने कुछ लिया, आपकी कुछ सोच उसकी कुछ सोच, तो ये अलग है लेकिन ये गलत नहीं है। याद रखिएगा ये क्या है, अलग है लेकिन गलत नहीं है, ये दिमाग में रखिएगा। अब इसी तरह भाई सेट बिल्डर फॉर्म जो उसने लिए ज़रूरी कोई है मैं वही लूँ, क्योंकि देखिए मुझे क्या करना है, बस मुझे शो करना है कि ऐसा एलिमेंट जिसमें कितने एलिमेंट आए, 1 एलिमेंट आए, उसे हम क्या कहते हैं सिंगलटन। ठीक है, याद रखिएगा सिंगलटन आपके पास क्या होता है, सिंगलटन आपके पास ऐसा सेट होता है जिसके अंदर कितने एलिमेंट्स होने चाहिए 1। तो अब मुझे क्या करना है, मुझे बस क्या करना है सेट बिल्डर फॉर्म बनानी है, लेकिन याद रखिएगा सेट बिल्डर फॉर्म के अंदर मेरे पास कंडीशन क्या होनी चाहिए, जब मैं सॉल्व करूँ तो मेरे पास जो सेट है वो कितने आए, उसने कहा सिंगल सेट आए। तो मैंने क्या मेंशन किया, मैंने सिंपल मेंशन किया, मैंने लिख दिया ए में क्या लिखा, उसने कहा सर x जो है एलिमेंट है ए का, और जो x है वो बिलोंग कर रहा है किससे, नेचुरल नंबर से, और जो आपके पास सर x है वो कहाँ पर है, 4 और 5 के बीच में, 4 से बड़ा है, सॉरी 4 और 5 के बीच में नहीं, 4 और 6 के बीच में, 4 से बड़ा है और 6 से क्या है छोटा। अब अगर मैं आपसे ये बोलूँ कि सर x जो है वो 4 और 6 के बीच में है, 4 से बड़ा है क्योंकि x पे मुँह खुल रहा है, तो x क्या है 4 से बड़ा, और x छोटा है किससे, 6 से, तो 4 और 6 के बीच में मेरे पास क्या आ जाएगा, उसने कहा सर 5 आ जाएगा। 5 कितने सेट हैं, उसने कहा सर एक एलिमेंट है, सॉरी कितने एलिमेंट है 5 में, उसने कहा सर एक, इसका मतलब ये क्या हो जाएगा सिंगलटन सेट। अब अगर आपका और दिल चाह रहा है, उसने कहा सर अभी तो मैं सिर्फ नेचुरल नंबर में ही रह लूँगा, ठीक है मुझे ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत ही नहीं है, उसने कहा सर नेचुरल नंबर लूँगा। अब क्या ले लूँगा, 6 और 8 के बीच में सर क्या आ जाएगा 7, उसने कहा सर सी अगर लेना चाहूँ तो फिर क्या लिख सकता हूँ, उसने कहा सर एक्स सच डेट एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, और सर अब क्या लिख दूंगा 8 और 8 और 10 के बीच में, मैं 9 लिख रहा था, 8 और 10 के बीच में। तो अभी हम कहाँ पर हैं, अभी हम सिर्फ नेचुरल नंबर पर हैं, नेचुरल नंबर पे ही आपके पास इनफाइनाइट सेट मिल जाएंगे आपको सिंगलटन, ऐसा ही है ना, बिल्कुल ऐसा ही है, तो परेशान होने वाली बात ही नहीं है। अब याद रखिएगा मैं कोशिश करता हूँ कि कोशिश क्या होती है हमारी, कोशिश ये होती है कि वर्डिंग सिंपल से सिंपल रखें, चीज़ों को आसान से आसान रखें, ये ना नहीं हो कि मैं बुक से मैच करने के चक्कर में आपको कंफ्यूज कर दूँ। तो हमारी जो पहली प्रायोरिटी क्या है कि भाई आपको समझ आ जाए, और अल्हम्दुलिल्लाह आपको प्रॉपरली समझ आ रहा होगा। अब हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक है क्वेश्चन नंबर 7। हमारा टॉपिक क्या होने वाला है, देखिए भाई हमारा टॉपिक होने वाला है पावर सेट। सर क्या लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 7 में, राइट पावर सेट ऑफ द फॉलोइंग सेट्स। अब मुझे क्या करना है, मुझे पावर सेट फाइंड आउट करना है, ठीक है जो मैं, और मुझे सेट क्या दे रहे हैं वो दे रहे हैं साथ में। अब पावर सेट की कंडीशन क्या होती है मैं आपको ये बताता हूँ। सर पावर सेट होता है क्या है, इसको आम वर्डिंग में मैं आपको समझाऊँ तो सर ये क्या होता है, ऑल पॉसिबल सबसेट।
मतलब वो सारे आपके पास सबसेट जो पॉसिबल हो सकते हैं, मतलब आप बना सकते हैं ज़्यादा से ज़्यादा, वो सारे के सारे आप कहाँ बनाते हैं, पावर सेट में। सर इसको डिनोट किससे करते हैं, डिनोट करते हैं पी ऑफ, अगर सेट आपके पास ए है तो क्या हो जाएगा पी ऑफ ए, और इसका फॉर्मूला क्या बन जाएगा 2 एक्सपोनेंट एन। यानी कि सपोज कर लीजिए मेरे पास एक सेट है ए और उसमें एलिमेंट्स कितने हैं, 2 एलिमेंट हैं 2 और 4, तो पावर सेट का फॉर्मूला क्या बन जाएगा बताइए, 2 एक्सपोनेंट क्या आ जाएगा 2, तो क्या बन जाएगा बताइए, मेरे पास आ जाएगा 2 एक्सपोनेंट 2 यानी कि 4। यानी कि मेरे पास इसके कितने पॉसिबल सबसेट बनेंगे, 4 पॉसिबल सबसेट बनेंगे। अब 4 पॉसिबल सबसेट कैसे बनेंगे, सबसे पहले आएगा नल सेट। मैंने आपको पहले ही बताया था सर, याद रखिएगा नल सेट क्या होता है, सारे सेट्स का क्या होता है, सबसेट। फिर उसके बाद क्या आएगा, सिंगल सिंगल, यानी कि पहले 2 सिंगल आएगा, फिर कौन सिंगल आएगा, 4 सिंगल आएगा। फिर हम जाएंगे फैमिली पिकनिक पे, सर 2 और 4 दोनों के दोनों कहाँ जाएंगे, पिकनिक पे, तो एक साथ हो जाएगा। हमारे पास क्या आ गया, पहले उस आपके पास आ गया नल सेट, फिर सिंगल सिंगल, फिर क्या आ गया डबल डबल, तो टोटल कितने बन गए 4। और सर याद रखिएगा इससे ज़्यादा इसके सबसेट नहीं बन सकते, तभी हम क्या कहते हैं, ऑल पॉसिबल सबसेट। और ये क्या हो गया, ये बेसिकली मेरे पास हो गया पी ऑफ ए, यानी कि बेसिकली पावर सेट ऑफ ए। ठीक है, मैं क्या मेंशन कर दूंगा, मैं मेंशन कर दूंगा पी ऑफ ए। अब हम मूव करते हैं क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं हमारे पास क्वेश्चन है क्या। तो अब हम स्टार्ट करेंगे इसका पार्ट नंबर 1। याद रखिए क्वेश्चन नंबर 7 पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अक्सर ही पेपर में पूछ लिया जाता है। तो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 का बताइए पार्ट नंबर 1 क्या है। उसने कहा सर ए मेरे पास क्या है भाई 5 10 एंड क्या है भाई 15। अब इसके अंदर मुझे आगे ये बता दीजिए, उसने कहा सर पावर सेट का फॉर्मूला मैंने आपको क्या बताया था बताइए, उसने कहा सर 2 एक्सपोनेंट एन। तो मेरे पास बताएं सर आपके पास कितने एलिमेंट्स आ गए, उसने कहा सर एलिमेंट्स मेरे पास कितने हैं 3। तो इसका मतलब ये जो टोटल एलिमेंट्स मेरे पास आएंगे पावर सेट में वो कितने आएंगे 8। ठीक है, कितने सबसेट बनाऊंगा मैं इसके अंदर, 8 सबसेट बनाऊंगा। अब उसने कहा सर 8 सबसेट आप कैसे बनाएंगे बताइए। सर 8 सबसेट ऐसे बनाएंगे, सबसे पहले आप क्या मेंशन करेंगे, नल सेट, उसके बाद सिंगल सिंगल, 5 सिंगल आएगा, उसके बाद सिंगल बताएं क्या आएगा, उसने कहा सर 10 सिंगल आएगा, उसके बाद क्या आएगा 15 सिंगल आएगा, ये सारे सिंगल आ गए। अब इसके बाद क्या होगा, 5 सर किसके साथ जाएगा, 10 के साथ, फिर 5 जाएगा 15 के साथ, कहाँ जा रहा है, पिकनिक पे। सर बताएं 5 किसके साथ पिकनिक पे गया बताइए, 10 के साथ, और फिर 5 किसके साथ पिकनिक पे गया, उसने कहा सर 15 के साथ। अब 5 1 बाय 1 जब दोनों के साथ पिकनिक पे चला गया तो अब क्या होगा, उसने कहा सर अब 10 जाएगा पिकनिक पे साथ, और वो भी किसके, 15 के साथ। मैं दोबारा समझाता हूँ, 5 पहले 10 के साथ, फिर 5 15 के साथ, और फिर 10 और 15 दोनों। अब जब ये दोनों दोनों करके पिकनिक पे चले गए, अब हम क्या करेंगे, अब हम फैमिली पिकनिक ऑर्गेनाइज करेंगे, यानी कि क्या आएगा 5 10 और क्या आ जाएगा 15, ये हमारी क्या हो गई फैमिली पिकनिक। अब चेक कीजिए हमने कितने सबसेट बनाए इसके, सर 1 2 3 4 5 6 7 और ये क्या हो गया 8। तो मैंने क्या किया, मैंने इसके 8 सबसेट बना लिए। अब मेरे पास क्या भाई इसका है पार्ट नंबर बी। ठीक है, पार्ट नंबर 2, पार्ट नंबर बी कह रहा हूँ मैं, पार्ट नंबर 2 हमारे पास है क्या, हमने मेंशन किया सर बी, बताएं मेरे पास बी क्या है। उसने कहा सर बी मेरे पास है, बोलिए एक्स सच डेट एक्स, आगे क्या है बताइए। उसने कहा सर बिलोंग्स टू जेड, फिर आगे क्या लिखा हुआ है, एंड -1 लेस देन एक्स एंड एक्स लेस देन 4। अब क्या हुआ, प्रॉब्लम ये आ गई आपके पास कि आपके पास जो क्वेश्चन है वो किस में है, सेट बिल्डर फॉर्म में। और मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ सर, याद रखिएगा जब सेट बिल्डर फॉर्म में आएगा तो आपके पास प्रॉब्लम क्या आएगी, प्रॉब्लम ये आएगी कि आपको सॉल्व तो करना आता होगा लेकिन सेट बिल्डर फॉर्म में प्रॉब्लम होगी। लेकिन हमारे स्टूडेंट को अब क्या होगा, प्रॉपर्ली सब कुछ आता हो, क्योंकि हमने सेट बिल्डर फॉर्म को बहुत अच्छे से और डिटेल में डिस्कस किया है। चलिए अब आगे बताइए, उसने क्या कहा सर एक्स जो बिलोंग कर रहा है किससे, इंटीजर से, और फोकस किस पे करेंगे, एक्स पे। और जैसे ही फोकस एक्स पे किया तो एक्स क्या है, बड़ा है -1 से, और एक्स छोटा है किससे, 4 से। तो -1 से बड़ा नंबर क्या होगा, उसने कहा सर 0, फिर क्या आएगा मेरे पास 1, फिर क्या आएगा 2, और फिर मेरे पास क्या आएगा 3, क्योंकि उसने लिखा हुआ है जो एक्स से वो लेस है किससे, 4 से। ऐसे ही ना, एक्स क्या है, लेस है किससे, 4 से लेस है। तो चले स्टार्ट करते हैं। अब मुझे ये बता दीजिए कि आपके पास नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स कितने आएंगे। उसने कहा सर नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स के लिए फॉर्मूला मेरे पास क्या बताइए। उसने कहा सर 2 एक्सपोनेंट n। तो मेरे पास एलिमेंट्स कितने हैं, उसने कहा सर 4, यानी कि मेरे पास जो सबसेट बनेंगे टोटल वो कितने बनेंगे। उसने कहा सर पी ऑफ ए के अंदर पावर सेट में टोटल सबसेट आएंगे वो कितने आएंगे, 16 आएंगे। तो चलें 16 वो मेंशन करते हैं हमारे पास। हमने क्या लिखा भाई, पी ऑफ बी। सर पी ऑफ बी में क्या होगा, सबसे पहले मैं क्या मेंशन करूंगा, सबसेट आएगा मेरा नल सेट, फिर मैं मेंशन करूंगा सबको सिंगल सिंगल।
तो क्या आ गया, पहले 0 आया, फिर उसके बाद क्या आएगा बताइए 1 आया, फिर क्या आएगा, उसने कहा सर 2 आएगा, उसके बाद मेरे पास क्या आएगा बताइए, उसने कहा सर 3। सब सिंगल सिंगल चले गए। अब उसके बाद डबल डबल, सर डबल में क्या होगा, पहले आपके पास 0 1 के साथ जाएगा, 0 2 के साथ जाएगा और 0 किसके साथ जाएगा, 3 के साथ। तो मेंशन करवाइए, मेरे पास क्या आया, उसने कहा सर 0 1, फिर मेरे पास क्या है बताइए, उसने कहा सर 0 2, फिर बताइए मेरे पास क्या आया, उसने कहा सर 0 3। अब बताएं 0 सबके साथ आ गया, उसने कहा सर बिल्कुल आ गया। अब इसको फर्दर सॉल्व कीजिए, उसने कहा सर 0 आ गया सबके साथ, अब 1 आ जाएगा, 1 2 के साथ जाएगा, फिर 1 किसके साथ जाएगा, 3 के साथ। उसी से मैं आगे चले जाऊंगा, तो क्या बनेगा बताइए 1 2, फिर मेरे पास क्या आएगा बताइए 1 3। ठीक है भाई, अब इसके बाद क्या होगा, उसने कहा सर इसके बाद आगे जाएंगे, तो अब कौन जाएगा पिकनिक पे, उसने कहा सर 2 और 3 जाएंगे। सर अब क्या हुआ, सब दो दो बंदे बाइक पे बैठे और पिकनिक पे चले गए, लेकिन अब क्या होगा, अब 3 बंदे जाएंगे। अब 3 बंदे जाएंगे तो आपके पास कंडीशन क्या होगी, सर याद रखिएगा 3 बंदों के लिए पहले एक काम कीजिए, 3 को घर पे रोकिए, और अगर 3 घर पे रुका तो क्या बन जाएगा 0 1 2। अच्छा पहले कौन रुका था, उसने कहा सर 3 रुका था। अब 3 को नहीं, अब किसको रोकें घर पे, अब बोलें 2 को कि आप घर पे वेट करो। तो अगर 2 को घर पे बोलेंगे वेट करने का, तो मेरे पास क्या बनेगा, उसने कहा सर 0 1 और फिर क्या बन जाएगा बताइए 3। अब इसके बाद किसको वेट कराएंगे घर पे, ये बता दीजिए। उसने कहा सर इसके बाद जो घर पे वेट करेगा वो कौन करेगा, 1। तो मेरे पास क्या बनेगा बताइए, उसने कहा सर बनेगा 0 2, फिर क्या बन जाएगा बताइए 3। अब इसके बाद कौन घर पे वेट करेगा, उसने कहा सर वेट करेगा 0। तो मेरे पास क्या बनेगा बताइए, उसने कहा सर बनेगा 1 2 3। सर एक एक करके सबने वेट कर लिया। अब हम क्या करेंगे, अब करेंगे फैमिली पिकनिक। फैमिली पिकनिक में क्या होगा, सब आएंगे। कौन सब, सर 0 भी आएगा, 1 भी आएगा, 2 भी आएगा और साथ में आएगा 3। ठीक है, और अगर ये आपकी फैमिली पिकनिक ख़त्म हो गई तो अब देखें काउंट कीजिए इसको, 0 सॉरी कितने हो गए सेट, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 और कितने बन गए भाई 16। और जैसे ही 16 बन गए तो यही आपका प्रॉपर्ली क्या हो जाएगा, आंसर। तो कितना आसान क्वेश्चन था, बहुत आसान क्वेश्चन था। अब हमारे पास है लास्ट क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8। सर ये एमसीक्यूज के लिए अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जल्दी से देखिए 8 में क्या कह रहा है वो आप। सर अब हमारे पास क्या है क्वेश्चन नंबर 8, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 क्या है। फाइंड अ सेट विच हैज़ ओनली, उसने कहा मुझे ऐसा सेट चाहिए जिसमें ये कंडीशंस हो ओनली, कि ओनली क्या हो, 2 प्रॉपर सबसेट, 2 सिर्फ सबसेट हों। ठीक है, 2 सबसेट हों, वो क्या हो, प्रॉपर हों। चलें अब आज ही मैं कंडीशन समझाऊँ। सर हम क्या कर रहे हैं, पार्ट नंबर 1 कर रहे हैं। अगर मैं सपोज कर लेता हूँ कि मेरे पास एक सेट है 1, अब 1 के सबसेट बताएं पहले तो। उसने कहा एक बनेगा नल सेट और दूसरा क्या बनेगा 1, ये बन गए इसके सबसेट। अब मुझे बताएं सर प्रॉपर कितने, उसने कहा सर प्रॉपर है सिर्फ नल सेट। अब इसी तरह सर एक बात याद रखिएगा, अगर मैं नल सेट की बात करूं तो नल सेट का एक ही सबसेट बनेगा, वो भी क्या होगा आपके पास नल सेट, वो भी क्या होगा इम्प्रॉपर सबसेट। ठीक है, ये याद रखिएगा। मतलब अगर मैं एक एलिमेंट भी लूंगा तो उसके अंदर आपके पास एक ही प्रॉपर सबसेट होगा, 2 प्रॉपर सबसेट नहीं होंगे। सर इसी तरह अगर मैं सपोज कर लेता हूँ मेरे पास एक सेट है भाई, उसमें कितने एलिमेंट्स हैं, 2। अब बनाइए, उसने कहा सर एक बनेगा नल सेट, फिर मेरे पास क्या बनेगा 1, फिर मेरे पास आएगा 2 और लास्ट में मेरे पास क्या जाएगा बताइए 1 2। तो मैंने जब 1 लिया तो मुझे एक प्रॉपर सबसेट मिला, जब मैंने 2 एलिमेंट लिए तो मुझे कितने प्रॉपर सबसेट मिलने, उसने कहा सर 3। इसका मतलब ये कि आपके पास कोई ऐसी कंडीशन नहीं आएगी जिसके अंदर क्या बने, जिसके अंदर ऐसे आपके पास क्या हो 2 प्रॉपर सबसेट बने सिर्फ। तो हम क्या लिख देंगे, सर ये क्या है, ये नॉट पॉसिबल है, ये वाली बात पॉसिबल नहीं है। मैंने आपको एक में भी दिखाया कि सर एक में एक बन रहा है और 2 जब एलिमेंट ले रहा हूँ तो कितने बन रहे, 3। तो 2 प्रॉपर सबसेट वाली कंडीशन आ ही नहीं रही। अब उसके बाद क्या कहा, उसने कहा सर जी पार्ट नंबर 2 में देखें। पार्ट नंबर 2 में क्या लिखा उसने लिखा सर आपको क्या चाहिए, ऐसा सेट चाहिए जिसके अंदर ओनली क्या हो, ओनली 1 प्रॉपर सबसेट, सिर्फ क्या हो एक प्रॉपर सबसेट आए। ठीक है भाई, तो हमने कहा सर अगर एक प्रॉपर सबसेट चाहिए और आपको ऐसा सेट बनाना है तो अभी तो बनाया था हमने 1 वाली कंडीशन में। आप नोट करें 1 वाली कंडीशन में कितने प्रॉपर सबसेट थे, उसने कहा सर एक। तो हमने क्या किया, हमने मेंशन कर दिए 1 वाला सेट। 1 की जगह आप 2 लिखें, 3 लिखें, 4 लिखें। अगर आपने 4 भी लिया तो जब आप इसके सबसेट बनाएंगे तो एक क्या मिलेगा, नल सेट, और दूसरा क्या मिल जाएगा 4। तो जो आपके पास प्रॉपर सबसेट होंगे वो कितने होंगे, सिर्फ एक। अब जाइए आपके पास क्या पार्ट नंबर 3 में, उसने क्या कहा, उसने कहा सर उसका कोई भी प्रॉपर सबसेट हो ही ना। तो मैंने आपको क्या बताया था, मैंने आपको अभी बताया आपके नल सेट वाली कंडीशन में
जब नल सेट को डिस्कस कर रहे थे मैंने कहा सर इसका एक ही सबसेट बनेगा, वो भी क्या होगा, इम्प्रॉपर, क्योंकि वो भी क्या रहेगा, नल सेट ही रहेगा। तो पार्ट नंबर 3 की बात करें तो मेरे पास क्या आ जाएगा, नल सेट। ठीक है सर, याद रखिएगा सेट्स को रिप्रेजेंट करते हैं किससे, करली ब्रैकेट से। तो अगर आपको कहीं ब्रैकेट में कन्फ्यूजन है तो सर याद रखिएगा वो क्या है, करली ब्रैकेट। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको 17.1 बहुत अच्छे से क्लियर हो गई होगी, क्योंकि हमने इसको बहुत कॉन्सेप्चुअल और बहुत डीप में डिस्कस किया है। ठीक है, तो इसकी आपने प्रैक्टिस करनी है। और याद रखिएगा ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपनी क्लास फेलो से शेयर करें।